और सभी उपस्थित श्रोतागण, सभी को नमस्कार। भूमिका के रूप में आशुतोष ने सब कुछ कह दिया है और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सीधा अपने विषय पे आता हूँ। अंग्रेज़ों ने हमारे देश के बारे में और हमारे बारे में, और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, जब मैं हमारे कहता हूँ मेरा मतलब हिंदू समाज से है, बहुत सारी गलत धारणाएं प्रचलित कर रखी थी। उनमें से एक धारणा ये थी कि हम भारतीय अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं। कोई भी हमलावर आता है आसानी से हम पे कब्जा कर लेता है, कोई रजिस्ट नहीं करते हम लोग। और उदाहरण के तौर पर पहले उनका कहना था आर्य आए, फिर ईरानी आए, फिर यूनानी आए, शक, हूण, कुषाण आए, फिर उसके बाद अरब, तुर्क, मंगोल, फिर डच, फ्रेंच और अंग्रेज। तो उनका कहना यह था कि भारत का जो इसी से निकली हुई एक और अवधारणा है कि भारत का इतिहास, वो जो कुछ भी है, उनका कहना था अंग्रेजों को, ये खासतौर से अंग्रेज इतिहासकारों ने स्थापित की थी ये अवधारणा कि भारत का इतिहास वो जो कुछ भी है वो वास्तव में विजेताओं की गतिविधियों का इतिहास है। और इसके आगे एक कदम और आगे बढ़ के ये अवधारणा निकालते हैं वो कि भारत में सभी विदेशी हैं। जब तुम्हारा इतिहास विदेशी हमलावरों का इतिहास है तो सब विदेशी हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कभी अंग्रेज आए थे कह के चले गए, बात खत्म हो गई, नहीं। सन 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव हार गई तो कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में दावा सरकार बनाने का किया, और जैसे कांग्रेस ने दावा किया तो सारा देश समझ गया कि अब श्रीमती सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। तो एक विरोध की आवाज़ें सी उठने लगी देश में कि भाई एक विदेशी मूल की महिला हमारी प्रधानमंत्री कैसे बन सकती है। और कुछ लोगों ने तो, जैसे उनमें से सुषमा स्वराज जैसे नेत्रियों ने तो ये घोषणा कर दी कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो मैं सिर मुड़ा लूंगी और जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगी पलंग पर नहीं जमीन पर सोऊंगी। और ऐसी कुछ घोषणा मेरे ख्याल से वो गोविंदाचार्य जी ने भी की थी। अच्छा, कुछ कांग्रेसी उससे कारण और थे, पर वो कांग्रेस तोड़ के अलग होगा ये कहे कि नहीं भाई ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक विदेशी मूल का कोई व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री बने। उनमें अपने शरद पवार, संगमा और भी दो एक लोग थे जो आप लोग जानते हैं, जो आजकल एनसीपी है उत्तर प्रदेश की। पर जब ये विवाद चल रहा था और जब ये सब चल रहा था तब एक बयान आया, और नो लेस ए पर्सन देन प्रणब मुखर्जी का ये बयान आया कि भारत में तो सभी विदेशी है, तो ये मुद्दा क्यों उठाते हो कि सोनिया गांधी विदेशी है। तब मैं चौंका कि अरे, मैं तो समझता था कि अंग्रेज चले गए, वो बातें उनकी सब खत्म हो गई, और अभी भी कोई छोटा मोटा कांग्रेसी नेता या कोई नेता बोलता तो कोई बात नहीं थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, एक लर्नेड आदमी थे, राष्ट्रपति तो खैर वो बाद में बने, और इतना लर्नेड आदमी ये बात बोल रहा है तो मतलब ये बात अभी भी हमारे दिमागों में भरी हुई है। पर ये सब जो था इसके पीछे अंग्रेजों को तो एक स्वार्थ था, पर हम क्यों बोल रहे हैं, अंग्रेजों का बड़ा साधारण स्वार्थ था। उनका कहना ये है था कि भाई तुम लोग ये कहते हो आज़ादी कर दो हमको, भारत छोड़ो, तो यार तुम लोग तो अपनी सीमा की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, हम चले जाएंगे तो कौन आके बैठ जाएगा, तो तुमको तो तुम्हारी तो नियत ही गुलाम रहना है। अरे हम चले जाएंगे तो कोई तुर्क आ जाएगा, कोई मंगोल आ जाएगा, तो हमें अच्छे हैं यार, कम से कम जो पहले आए थे उनसे तो अच्छे ही। हमने कभी कोई तुम्हारे मंदिर नहीं तोड़े, हमने कभी कोई तुम्हारी मूर्तियां तोड़ के उनको किसी चर्च की सीढ़ियों में नहीं चिनवाया, हमने कभी तुम बंदूक के दम पे कन्वर्सन नहीं किया, हमने कभी तुम्हारी माँ बहनों को हमारे हरम में नहीं डाला, हमने कभी यहाँ की औरतें बच्चों को लंदन, पेरिस और यूरोप के बाजारों में नहीं बेचा। तो कहा कि तुम ये नारे लगाते हो। दूसरी चीज ये कि जब ये अवधारणा है कि भारत में तो सभी विदेशी हैं, तो हमसे क्या को कहते हो विदेशी, सभी विदेशी हैं यहाँ। तो यदि कोई यूपी के पंडित जी कह रहे हैं कि साहब नहीं हम तो देशी हैं, तो उनका कहना है तुम भी देशी नहीं है, तुम तो वो ईसा से 15 साल पहले कोई आर्य लोग आए थे उनके वंशज हो। तो यहाँ हिंदुस्तान का अपना कुछ नहीं है। आपको नहीं साहब हमारी भाषा है संस्कृत, नहीं, संस्कृत भी वो जो आर्य आए थे कहीं सेंट्रल एशिया से या काकेशस से वो लेके आए हैं। और ये कुछ एक मैं आपको एक और बताता हूँ। एक बड़े प्रसिद्ध शायर हैं रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा शायर तो है ही। वो बनारस तुम्हारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उनका एक शेर सुनिए आप। सर जमीने हिंद पर
अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ऐसे बना हिंदुस्तान। मैंने इससे इससे क्या अर्थ निकलता है कि हिंदुस्तान को ये खाली प्लाट पड़ा हुआ था, अगरचे वो प्लाट बहुत बड़ा था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान से आसाम तक, पर था खाली। काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। और जब खाली प्लाट था तो तुम्हारा कुछ नहीं, जो आए थे उनका है सब। ये कब कह रहे हैं? आज़ादी के बाद। फिर गोरखपुरी जैसे लोग और प्रणब मुखर्जी जैसे लोग, तो फिर इस बात पे कुछ चर्चा करने जरूर। ये धारणा सिर्फ अंग्रेज इतिहासकारों ने नहीं फैलाई। उस जमाने में एक और ट्राइब थी, उनको बोलते थे इंडोलॉजिस्ट, और बाद में फिर उन्हीं को ओरिएंटलिस्ट बोलने लगे। ओरिएंटलिस्ट लोगों ने कुछ अच्छा काम किया अपने लिए, अपने सारे संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी और यूरोपियन भाषा में ट्रांसलेशन किया। तो उससे क्या हुआ कि अपने जो ज्ञान संपदा थी उससे दुनिया परिचित हुई। पर इन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से और कुछ उनके स्वार्थ से, या वो जो व्हाइट मैन की सुपीरियरिटी वो समझते थे, उनने ये धारणा बनाई कि जो पूरब के लोग हैं, और पूरब में माने हिंदुस्तान खास, ये आध्यात्मिक किस्म के लोग हैं, और इसलिए इन लोगों को आध्यात्मिक में उन्नति करने का पूरा मौका दिया जाए ताकि ये विश्व की आध्यात्मिक नेतृत्व कर सके। तो ये हिंदुओं को बड़ा अच्छा लगा। यार सारे जिनने हमको गुलाम बना रखा है, कहीं तो वो हमारी सुपीरियरिटी स्वीकार कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि ये इनडायरेक्ट, कुछ लोगों ने सोचा कि जो वेस्ट की मटेरियलिस्टिक कल्चर है उससे हमारी सुपीरियरिटी शो कर रहे हैं। पर उनका उद्देश्य ये नहीं था। उन इंडोलॉजिस्टों को कई उद्देश्य नहीं था कि वो आपकी सुपीरियरिटी स्वीकार कर रहे हैं। वो ये बताना, उनका कहने का मतलब भी वही था जो ये अंग्रेज इतिहासकार कह रहे हैं। उनका मतलब ये था कि भाई तुम लोग तो आध्यात्मिक पीपल हो, तुम लोग ईश्वर और परमात्मा की चिंतन करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या आत्मा और परमात्मा एक ही है या अलग अलग है, या साइमल्टेनियसली एक भी है अलग अलग भी है। ये सब तुम्हारे काम है, ये स्पेकुलेटिव चिंतन तुम लोग करो। बाकी ये जो देश का शासन है, डिफेंस है, ये हम लोग देखेंगे। उनका वास्तविक उद्देश्य ये था। मैंने कुल मिला के सार की वही बात कि तुम अपना डिफेंस नहीं कर सकते, जो वो बात कहते। और उसी 20वीं शताब्दी में एक और, वो उसका जन्म तो खैर 19वीं में हुआ था, पर पूरी 20वीं शताब्दी उस आदमी के नाम से है। उसके भी यही विचार थे, और उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक 1853 में एक लेख लिखा, द फ्यूचर स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये अमेरिका के कोई अखबार में छपा, शायद रेड स्टार था या कैसा, मुझे याद नहीं है। उसके उस लेख के कुछ संक्षिप्त अंश में आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, कार्ल मार्क्स इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस आदमी को सारी दुनिया में एक मानव जाति की मुक्ति के आदमी के रूप में प्रसारित किया गया, और हर किस्म के इंपीरियलिज्म, हर किस्म के शोषण के खिलाफ था। पर हम हिंदुस्तानियों के बारे में उससे क्या विचार थे वो देखने लायक, और इससे और भी कई चीजें निकलती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कार्ल मार्क्स अपने इस प्रसिद्ध लेख में क्या कहता है। अतः भारत पराधीन होने की किस्मत से बच नहीं सकता, और इसका पूरा इतिहास यदि वह कुछ है तो उसकी निरंतर पराधीनता का इतिहास ही है, जिसे हम इसका इतिहास कहते हैं, और वह कुछ नहीं, तरह तरह के आक्रमणकारियों की सफलता का इतिहास है। ये कार्ल मार्क्स के विचार है, जिनके साम्राज्य इस अपरिवर्तनीय अप्रतिरोधी समाज की निष्क्रियता पर आधारित होते थे। हमारे समाज के बारे में 3 बातें कहता है, अपरिवर्तनीय, अप्रतिरोधी और निष्क्रिय। तो मैं सिर्फ एक शब्द को यहाँ पकड़ूंगा, अप्रतिरोधी। यदि आप इसका इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश शब्द है अनरेजिस्टिंग। तो उसका कहना था हम लोग अनरेजिस्टिंग, वी आर अनरेजिस्टिंग पीपल। कोई विदेशी हमलावर आता, हम कोई रजिस्ट नहीं करते, आराम से आकर जीतता चला जाता। तो घुमा फिरा कर आप देख रहे हैं तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं। अब इन कार्ल मार्क्स का और ये इंडोलॉजिस्टों का इतना प्रभाव था यूरोप में कि यूरोप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ गई थी। एक अंग्रेजी के कवि हैं मैथ्यू एर्नाल्ड, उन्होंने एक कविता लिखी, द पैगन वर्ल्ड। आप यदि उस पर डालोगे तो आ जाएगी, अच्छी लंबी कविता है, पर मैं उसकी सिर्फ 4 लाइन आप लोगों को सुनाऊंगा, उसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा।
The east bowed low before the blast, in patience, deep disdain. She led the legion's thunder past and plunged in deep thought again. मेरे एक दोस्त थे जयशंकर, वो बड़े प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। उनके 6-7 कहानी संग्रह राजकमल जैसी जगह से प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे इस कविता का मुझे अनुवाद करके भेजा। इन 4 लाइनों का हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। पूरब ने विध्वंस का प्रतिकार नहीं किया, द बोर्ड लो बिफोर द ब्लास्ट, यानी वही प्रतिकार, हम प्रतिकार नहीं करते। ये इसमें भी एक टेक है। अविचलित प्रगाढ़ उपेक्षा से धूल उड़ाती सेना को जाते देखा और पुनः विचार मग्न हो गए, एंड प्लंज इन डीप थॉट अगेन। तो ये साहित्यकार हो, विचारक हो, सबकी ये धारणा, सबने एक धारणा बना रखी थी कि हम लोग अनरेजिस्टिंग लोग हैं, कोई बाहर का आके कोई भी आप हम पे शासन कर सकता है। आज इसी विचारधारा का अपन परीक्षण करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, क्या ये सही है कि हम लोग सही अनरेजिस्टिंग लोग थे, कोई भी आके हम पे शासन कर सकता था? क्या ये सही है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते थे? अब इसकी परीक्षण करने के कोई इतिहास का एक कालखंड आपको चुनना पड़ेगा। तो जो मैंने चुना है वो 7वीं शताब्दी में जब इन इस्लामाइज्ड अरबों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, तो हमने क्या किया? क्या हमने बी बोर्ड लो बिफोर द ब्लास्ट, जैसा कि मैथ्यू एर्नाल्ड कह रहा है, या हमने रजिस्ट किया? क्या हम अनरेजिस्टिंग लोग सिद्ध हुए या नहीं? हमने दुनिया का सबसे स्टिफ एंड परसिस्टेंट रेजिस्टेंट पुटअप किया? ये हम यहां देखेंगे आज। तो ये कहानी शुरू होती है अरब के शहर मदीना से, पाए अरब के शहर मदीना से। सन 632 में अरब में मदीना में प्रॉफेट मोहम्मद का निधन हुआ। पैगंबर अपनी विरासत में 2 चीज छोड़ गया। एक तो इस्लाम नाम का एक मजहब, हाँ इस्लाम मजहब है, धर्म नहीं। मजहब और धर्म में बहुत फर्क है, वो एक अलग विषय, व्याख्यान का विषय है जिस पे अपन कभी चर्चा करेंगे, आज मैं नहीं करूंगा। इसी तरीके से रिलीजन और धर्म भी अलग है। तो वो एक इस्लाम नाम का मजहब और एक राज्य भी। मरने के पहले पैगंबर एक राज्य का प्रमुख भी थे और एक धर्म के प्रमुख भी थे। इससे एक तथ्य निकलता है कि इस्लाम में पहले दिन से मजहब और राज बिल्कुल एक दूसरे में गुथे हुए हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए इस्लाम में सेकुलरिज्म की कोई अवधारणा नहीं है। दुनिया में 57 इस्लामिक देश, एक भी सेकुलर नहीं है। कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नजर रखते हैं वो कहेंगे नहीं साहब तुर्की तो है, हाँ मैं मानता हूँ तुर्की था कभी, और अब वो भी जो जानते हो वो भी इस्लामाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है 25-30 साल में वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की हो जाएगा। तो पैगंबर के निधन के बाद अबू बकर खलीफा बने। अबू बकर, पैगंबर अपने सब साथियों को कुछ न कुछ उपनाम देते थे। अबू बकर का उपनाम था सिद्दीक। सिद्दीक का मतलब होता सच्चा दोस्त, जो हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीकी बनो। जैसे ही खलीफा बने, अरब के जितने भी वो कबीले थे जो किसी लूट की लालच या तलवार के भय से इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उन्होंने सबने इस्लाम त्याग दिया। बोले साहब हम नहीं, हम तो अपने पुराने देवी देवताओं को मानेंगे, हमें नहीं करना। अब भेंगे राज का प्रमुख होने के नाते अबू बकर ने सबके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करी, मतलब लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक किस्म से गिराई तो शुरू हो गया। इसी को बोलते हैं बार ऑफ एपोस्टेसी या बार ऑफ रिद्दा। रिद्दा और अरबी में अपोस्टेसी को बोलते हैं। तो मेरा यहाँ एक सवाल है, किसी भी मुसलमान से पूछो कि भाई इस्लाम दुनिया में कैसे फैला, इस्लाम में फलाना गुण है, इस्लाम में ठिकाना गुण है, पर अपन लोग तो ये बोलते हैं भाई तलवार की दम से फैला। तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि इस्लाम तलवार से नहीं फैला तो 12 रिद्दा की जरूरत क्या थी? जिनको नहीं मानना मत मानो, जाओ अपना काम करो। हमारे हिंदुस्तान में तो हमने कभी नहीं सुना कि 12 वृद्धा हुए हों, अकबर ने या तुम्हारे अशोक ने या विक्रमादित्य ने या किसी ने भी, हर्षवर्धन ने कोई 12 वृद्धे छेड़े हो, नहीं। तो इसका मतलब पहले दिन से ये तलवार से ही रोका गया है। और आखिरी में फिर कई युद्ध हुए और कई युद्ध में जिन लोगों ने फिर से जो इस्लाम के फोल्ड में आ गए वो तो बच गए, वो जिन्होंने नहीं किया सबकी गर्दनें उड़ा दी गई। तब से ये परंपरा चली, एक एपोस्टेसी की सजा मौत। खैर
अबू बकर सिद्दीकी ने जब ये सब कर लिया तो अबू बकर सिद्दीकी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, वो बेचारा 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर बने खलीफा उमर। उमर माने इस्लाम जो सुन्नी संप्रदाय है, मैं आपको इस्लाम के बारे में थोड़ी बात इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि भारतीय इतिहास के मध्य युग को अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक आप इस्लाम की अच्छी जानकारी नहीं रखते। सत्य ही नहीं, अच्छी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मैं इसलिए इस्लाम की भी कुछ बातें आपको बताता चल रहा हूँ ताकि ये जो करते क्या थे, इनकी हर गतिविधि को आप समझ सकें, उनके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या था। तो आप इनका जो तुम्हारे हजरत उमर का उपनाम था पैगंबर का दिया हुआ, फारूक, उमर फारूक, आपने बड़ा नाम सुना होगा कश्मीर के उमर फारूक। फारूक का मतलब होता है सच और झूठ में अंतर करने वाला, जिसमें यह प्रतिभा हो जो सच और झूठ को अलग अलग कर सके, मतलब न्याय कर सके। न्याय में ही जरूरत पड़ती है, सच क्या है गलत क्या है। और जब फारूक गद्दी पे बैठे तो उन्होंने खुद अपने लिए एक बिरुद चुना, अमीरुल मोमिनीन, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं कमांडर ऑफ द फेथफुल। तो ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक। एक शब्द और बता दूं आपको, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, पर कोई भी मुसलमान उमर फारूक का नाम इस शब्द को जोड़े बिना नहीं लेगा। और ये पहचान है कि बोलने वाला हिंदू है या मुसलमान, वो है रजीउल्लाहु अनहु। हर मुसलमान कैसे बोलेगा, हजरत उमर फारूक रजीउल्लाहु अनहु। कोई बोर्ड रखता यदि रजीउल्लाहु अनहु RA नहीं लगा रहा, माने वो हिंदू है या नॉन मुस्लिम आदमी है। तो अब ये इतने प्रतापी आदमी गद्दी पे बैठे और इन्होंने अपने आसपास सब जगह युद्ध शुरू कर दिए। यदि आप नक्शा देखेंगे तो जो अरब है उसके पूरब में एक बड़ा साम्राज्य था, ईरानी साम्राज्य, और उसके बाद ईरान पे एक सासनाइड डायनेस्टी शासन कर रही थी। और पश्चिम में था रोमन साम्राज्य, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको बेजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं, उसका एक प्रांत सीरिया लगता था उससे। उस वक्त का सीरिया आज का सीरिया नहीं, उसमें ये सब शामिल थे, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टीन, इजराइल, जो आज का है ना, इतना बड़ा था सीरिया। तो सबसे पहले सीरिया पे हमला किया गया। पैगंबर का निधन मैंने बताया ना 662 में हुआ, 666 में सीरिया जीत लिया गया। आखिरी जो निर्णायक लड़ाई हुई वो तुम्हारे बैटल ऑफ, एक मैं बताता हूँ आप लोगों को, माने कितने साल लगे। बैटल ऑफ यारमुख, सीरिया में एक नदी है यारमुख नदी, उसके किनारे ये युद्ध हुआ था। एक और उस जमाने में अरबों का कमांडर था खालिद बिन वलीद, खालिद नाम भी आपने बहुत सुना होगा, उमर खालिद, अपने JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। तो ये भी एक बड़ा लीजेंडरी जनरल है। अपन ने एक टैंक बनाया, उसका नाम रखा अर्जुन, क्योंकि अपना अर्जुन एक महान योद्धा। पाकिस्तान ने जो टैंक बनाया उसका नाम खालिद है। आप इससे खालिद की महत्ता को समझ सकते हो। तो एक मैंने सिर्फ 3-4 साल में उन्होंने सीरिया जीत लिया। और फिर वो सीरिया से मिस्र की तरफ बढ़े तो 640 में मिस्र भी जीत लिया, यानी 8 साल में सीरिया और मिस्र जीत चुके थे वो। फिर पूरब की तरफ जब शुरू हुआ तो 637 में उन्होंने इराक, जो ईरान का जो साम्राज्य था, ईरान बहुत बड़ा था, उसमें इराक भी शामिल था, तो इराक का इलाका था वो जीत लिया बैटल ऑफ कुदैसिया में। और फिर उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने इराक का जो राजधानी थी टेसिफोन, उस पर घेरा डाला। टेसिफोन वालों ने बिना लड़े समर्पण कर दिया 3 महीने के अंदर। इस तरह इराक जीत लिया गया। और 640 या 41 में उन्होंने मेन लैंड ईरान में बैटल ऑफ नाहाबंद में ईरान जीत लिया। और उसके बाद 3 साल तक में पूरे ईरान पर कब्जा कर लिया। मतलब अपन सिर्फ ईरान की तरफ की चर्चा करें तो पैगंबर के मरने के 11 साल के अंदर पूरा ईरान जीत लिया। और इस राज्य को चूंकि इसका प्रतिनिधि खलीफा होता है तो इसको खिलाफत बोलते हैं। वैसे खिलाफत गलत शब्द है, सही शब्द है खलीफत। पर अपने यहाँ वो खिलाफत मूवमेंट हुआ तो अपनी जबान पर साला खलीफत ही चढ़ गया है। तो खिलाफत जो है, अब खिलाफत की सीमाएं हिंदुस्तान को छूने लगी। और जब हिंदुस्तान को छूने लगी तो हिंदुस्तान की सीमा पर संघर्ष शुरू हो गया। अब उस वक्त हिंदुस्तान की सीमा पर 2 बॉर्डर राष्ट्र थे, 2 सीमांत देश थे। एक देश था उसको बोलते थे, ये छोटे देश थे, काबुल एंड जाबुल, और दूसरा था सिंध। तो दोनों जगह संघर्ष शुरू हो गया।
हिंदुस्तान में तो थोड़ा सा पहले हो गया था, पर संघर्ष दोनों जगह शुरू हो गया। क्योंकि उनको, आप लोग पूछा था क्यों संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि उनको तो पूरी दुनिया जीतना थी, सारी दुनिया में, मतलब उनको तो अल्लाह के संदेश को फैलाना था। तो पर मैं पहले सिंध को लूंगा, क्यों कि अरबों को पहली सफलता सिंध में ही मिली थी और उन्होंने पहले ही सिंध में ही उनको पैर जमाने का मौका मिला और यहाँ पे ही भारत में उनको जीत मिली। इसलिए अपन पहले सिंध पे शुरू करेंगे, और इसलिए भी सिंध पे कि सिंध पे ईरान जीतने के पहले से हमले शुरू हो गए थे, इसलिए अपन इसको सिंध को लेंगे। और काबुल एंड जाबुल की चर्चा मैं कल करूंगा। तो हिंदुस्तान पे तो हजरत उमर के समय से ही हमले शुरू हो गए थे। पहला हमला एक नेवल रेड था, नेवल एक्सपीडिशन था, वो तुम्हारे थाने के पास, थाने पे हुआ जो बंबई के पास है, वहां से पूरी तरह को खदेड़ के भगा दिया गया। दूसरा हुआ भरूच गुजरात में, वहां से भी खदेड़ दिया गया। तीसरा हमला उन्होंने किया देवल पे, ये सिंध का बंदरगाह था। अब मतलब पहली बार सिंध को उन्हें छुआ। देवल जो है वहां जाट और मेड़ नाम की लोग रहा करते थे। अपने फिल्म इंडस्ट्री में सनी देवल है ना, अपने को मालूम, इसका बाप धर्मेंद्र, वो जाट है ये लोग, तो कभी इनकी पूर्वज वहां रहते होंगे ऐसा मेरा अनुमान है। इसीलिए जो अपने साम के आगे सनी देवल लिखते हैं, अंग्रेजी में सनी देवल हो जाते हैं वो। तो वहां जाट और मेड़ नाम की कम्युनिटी रहती थी और बहुत सारे बौद्ध लोग भी रहा करते थे। अब उस तीसरे हमले का जो कमांडर था वो एक मुघीरा नाम का आदमी था। इस वक्त सिंध का राजा था राजा चच राय, ये जाति से ब्राह्मण था, ब्राह्मण राजा था। इसका जो कमांडर था उसने इन अरबों से जो लड़ाई हुई तो अरबों को बुरी तरह न केवल पराजित किया बल्कि ये मुघीरा उस लड़ाई में मारा गया। इनका कमांडर मारा गया और करीब करीब उन्होंने पूरी अरबों का नाश कर दिया, बहुत कम लोग बच के जा पाए। आप क्या कब हो रही है घटना, जब खलीफा उमर थे। उमर, आप यदि मुसलमानों की लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे तो खलीफा उमर के लिखते उमर द ग्रेट, इसलिए लिखते हैं कि उमर के शासनकाल में ही पूरा ईरान जीता गया, उमर के ही शासनकाल में सीरिया और मिस्र जीते गए। तो इतने बड़े विजेता के साथ तो ग्रेट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। और वो फारूक थे, सही और गलत में भेद करने वाले। तो आप सोचो कि जब तीसरा एक खलीफा मरा तो उमर फारूक, और वैसे भी उमर बहुत गुस्से स्वभाव वाला आदमी था, जब ये मुसलमान नहीं हुआ था तो एक दिन ये गुस्से में बिल्कुल नंगी तलवार लेके पैगंबर मोहम्मद को मारने निकल पड़ा था, बिल्कुल भरे बाजार में से। तो इसको कुछ लोगों ने रोका, इसकी एक बहन का घर था, तो बहन ने कहा भैया इधर आप कहाँ जा रहे हैं ये तलवार को नंगी लेके। तब मैंने, वो बड़ा बड़ा क्रोधी आदमी था, बिल्कुल तलवार ही हर चीज में निकालता था, हर समस्या का हल तलवार था उसके लिए, आप यदि इस्लाम का इतिहास पढ़ेंगे तो आप सोचो कि उसको क्या कहोगे, इतना बड़ा विजेता ईरान और बेजेंटाइन साम्राज्य को धूल चटा दी जिसने एक टक्कर में। ईरान जैसे साम्राज्य को रेत के महल के यहाँ ढा दिया सिर्फ 11 साल में, वो आग बबूला हो गया। तो उसका गवर्नर इराक में जो था अबू मूसा, उसने कहा मूसा अब ये बहुत हो गया नेवल एक्सपीडिशन, अब जमीनी तैयारी करो और आर्मी को तैयार करो। तो जब उसने ये वो दिया तो अबू मूसा ने एक खबर इसको भेजी, ये बहुत महत्वपूर्ण, देखो क्या लिखा चचनामा में, ये बात है वो क्या लिखता है। When Abu Musa got the news of Mughira's defeat and murder and learned that in Hind and Sindh, हाँ उस समय अपने देश को वो हिंद व सिंध बोलते थे, हिंद व सिंध ये अपना नाम था एक्चुअली। In Hind and Sindh there was a king who was very headstrong and stiff-necked and was determined to behave offensively. He sent a communication to that effect to the commander of the faithful, Umar, urging at the same time that he should think no more of Hind. He should think no more of Hind. आप सुन रहे किससे ये कहा जा रहा है? खलीफा उमर से, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन। तो मैं जानता हूँ तो खून का घूंट पी कर रह गया होगा वो आदमी जो पैगंबर की तलवार लेकर मारने दौड़ा था, तो उसको क्या है। पर उसने कुछ भी सोच के वो फिर उसने जमीनी हमले का आदेश नहीं दिया। अब खलीफा उमर की हत्या हो गई 644 में, उनको एक मुसलमान ने मार डाला।
अब खलीफा उस्मान आए, इनका नाम था उस्मान गनी, इनका खिताब बता रहा हूं, गनी। गनी का मतलब है जनरस। जनरस इसलिए कि एक रईस आदमी था। पैगंबर को जब शुरुआती दौर में पैसे की जरूरत होती थी, ये आपूर्ति करता था। अब कुछ लोगों को, मैं सीधी बातें बता रहा हूँ, कुछ लोगों को कुछ गुलामों को कन्वर्ट करना, तो उनको गुलामी से मुक्त कराने के लिए पैसे देना पड़ेंगे। अब पैगंबर तो कुछ करते नहीं थे, तो पैसे कहाँ से आए? तो ये हजरत गनी और अबू बकर ये पैसे दिया करते थे, तो वो इसलिए उन्होंने उसका नाम जनरस गनी हो। तो उस्मान गनी हजरत ने भी तुरंत, एक आदमी था अब्दुल्ला, उसको कमांडर नियुक्त किया और उससे कहा जाओ सिंध पे हमले की तैयारी करो। पर उस्मान ने सोचा कि यार हमला करने के पहले कुछ थोड़ा पता लगा लूं कि वो जगह कैसी क्या है, मतलब पानी कैसा है, खाने पीने क्या है, वातावरण कैसा है, जमीन कैसी है, ये सब जिसको आजकल बोलते हैं रिकॉग्निसेंस या रेकी। उसने रेकी के लिए अपने एक दोस्त को या पैसे को, हाकिम को भेजा। हाकिम ने रेकी करके जो रिपोर्ट दी, जरा वो सुनिए भारत के बारे में वो क्या लिखता है। इट्स वाटर इज डार्क, its fruit is bitter and poisonous, its land is stony and its earth is saltish. A small army will soon be annihilated there. A small army will soon be annihilated there, and a large army will soon die of hunger. तो उसने रिपोर्ट ये दी उस्मान को कि देखो भैया, वहाँ का पानी भी ठीक नहीं है, और तुम्हारे फल भी कड़वे हैं और जहरीले हैं, और जमीन पथरीली है, साल्टिस है, और यदि छोटी सेना भेजोगे तो वो नष्ट हो जाएगी, इनहाइलेटेड हो जाएगी, और बड़ी भेजोगे साली भूखों मर जाएगी। उस्मान समझदार था, वो व्यापारी आदमी था एक्चुअली, उसने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जा रहे हैं। तो 656 में उस्मान की भी हत्या हो गई, उसको भी एक मुसलमान ने मारा। अब बने अली खलीफा। वो आप सुनते ना, धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, ये वही अली है। इनका खिताब क्या था? असदुल्लाह। असद माने शेर, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह का शेर, लाइन ऑफ द गॉड। तो अब जो असदुल्लाह हजरत अली जब बने, तो वो तो उनका एक काम था, उनने भी एक सेना नायक तैयार कर दिया, उसका नाम था शायद सिनान या हारिस। हारिस नाम के एक आदमी को उनने भी कमांडर तय किया, और हारिस को भेज दिया, जा भाई सिंध फतेह करो। अब हारिस पहुंचा। हारिस जब सिंध की बॉर्डर पे एक क्या कहना चाहिए चौकी थी, कीकनान नाम की, तो कीकनान जब पहुंचा तो उसका कीकनान में सिंध की सेना ने उससे मुकाबला किया। तो अब हारिस का क्या हुआ जरा आप सुनिए। वो ये कौन लगा? अल बिलादुरी। बिलादुरी यानी ये अरब के इतिहास की खास किताबों में से एक है, तारीख फुतह अल बुल्दान इसका नाम है, और इसका लेखक अल बिलादुरी है। देखिए वो क्या कहता है। ही दैट इज हारिस एंड दोज हु वेयर विथ हिम, और जो उसके साथ गए थे, सेविंग ए फ्यू माने कुछ को छोड़ के, वेयर स्लेन इन द लैंड ऑफ कीकनान इन द ईयर 662। 662 में कीकनान में सबको खत्म कर दिया, कीकनान से आगे नहीं बढ़ पाए। ये एक बॉर्डर पोस्ट थी अब तक की सिंध की। अब खलीफा अली के साथ क्या थे, वो ज्यादा जिंदा नहीं रहे, उनकी भी हत्या कर दी गई मस्जिद के अंदर। एक मजेदार बात यह है, आप लोग ये खूब सुनते होंगे, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। ये कैसा पीस का धर्म है जिसके पहले खलीफाओं को सबकी हत्या की गई? खैर अब वो अलग विषय, अपन आगे बढ़ते हैं। अब खलीफा बने मुआविया। माने अली खत्म हुए, अली के बाद वो करबला की लड़ाई, हुसैन की शहादत, और फिर मुआविया खलीफा बन गए। मुआविया के खलीफा बनने से फर्क ये पड़ा, अभी ये जो विशाल अरब साम्राज्य मदीना से गवर्न होता था, अब वो सीरिया की राजधानी दमिश्क से गवर्न होने लगा। क्यों कि खलीफा बनने के पहले ही मुआविया दमिश्क का ही गवर्नर था, वो दमिश्क में रहता था, सीरिया का गवर्नर था, और उसको ये मालूम था कि जो झगड़े हुए मतलब खलीफा बनने के लिए, तो इसके समर्थक मदीना में नहीं थे, इसके समर्थक सीरिया में थे। तो सोचा वहाँ तो अपने दुश्मन ज़्यादा, तो राजधानी को उसने यही शिफ्ट कर दिया। तो अब जो विशाल और साम्राज्य था वो तुम्हारे दमस्कस से गवर्न होने लगा। और कहते हैं मुआविया ने बड़ा लंबा शासन किया, तुम्हारे 661 से 680 तक, और इसमें इसने 6 बार हिंदुस्तान पर हमले किए, 6 बार। और पहला हमला उसने एक अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को किया, भेजा जाओ भाई सिंध फतेह करो।
तो ये सब ये समझते थे कि यदि हम सिंध पतन करेंगे तो इस्लाम की दुनिया में लोग क्या करें, जिसको हजरत उमर नहीं कर पाया, जिसको हजरत अली नहीं पाया, असादुल्लाह नहीं कर पाया, अल्लाह के शेर, उसको हमने किया। तो ये एक बड़ा इन लोगों को टेम्पटेशन था। तो इन्होंने तुरंत एक कमांडर बनाया अब्दुल्ला नाम का और उसको भेज दिया। उसको भी सिंध की सेनाओं ने कीकनान में ही रोका। मैं बोलता हूँ कीकनान वाज द पानीपत ऑफ दी अरब, ये अरबों का पानीपत था। फिर अब देखिए वहां पे चचनामा है, चचनामा भी एक इस पीरियड की खास किताब है। चचनामा में क्या लिखा है इस कीकनान की दूसरी सेकंड बार आप कीकनान, When Abdullah arrived at Kiknan, the enemy made an assault on him, by which the army of Islam was ultimately put to flight. Put to flight. भाग खड़े हुए। कीकनान में जब मुकाबला हुआ तो भाग खड़े हुए। आगे और क्या लिखता है देखिए, The whole mountainous region became alive with fighting men, and the Muslims beat a hasty retreat. Hasty retreat माने हड़बड़ाहट में भागो। ये गत पहला एक्सपीडिशन खलीफा मुआविया की हुई। आप देख रहे हैं कितने खलीफा गुजर गए, हजरत उमर, उस्मान, अली और मुआविया। ये इस्लाम के महानतम लोग हैं, महानतम। कोई मुसलमान जो होता है वो जानता हो क्या है इतने लोग, और वो सिंध को फतेह नहीं कर पाए। हमारे ऊपर फिर भी आरोप ये है कि वी आर अनरेजिस्टिंग पीपल है। अब इसने क्या किया कि दूसरा फिर 668 में एक और कमांडर नियुक्त किया, उसका नाम था सिनान। अब सिनान जब फौज लेके जैसे हमले के लिए रवाना हुआ तो सिनान ने एक बढ़िया काम किया। सिनान ने क्या किया कि अपनी पूरी सेना को कसम दिलवाई। वो कसम क्या है सुनिए, Who made his troops take an oath of divorce। ये oath of divorce क्या होता है, आपने कभी सुनी? हमारे यहाँ लड़ाई होती थी, कभी कोई सेना को ओथ ऑफ डाइवोर्स दिलवाई किसी ने? नहीं। अब मैं बताता हूँ क्या था ये ओथ ऑफ डाइवोर्स। इस्लाम में तलाक के एक प्रकार होता है, उसको बोलते हैं कंडीशनल तलाक। मजे की बात यह है कि पिछले 5-6 साल से तुमुल युद्ध मचा हुआ तलाक को लेके, पर किसी ने कंडीशनल तलाक की चर्चा नहीं की। मैं टीवी पे बहसे देखता था, मैं समझता कोई तो बोलेगा यार कि कंडीशनल तलाक पे इसको ही बेन लगाओ, पर कोई चर्चा नहीं करता। पता नहीं अपना अजीब मेरा कहना था हिंदुओं को बोलना चाहिए, मुसलमान आपको ये कभी नहीं बताएंगे, पर हिंदू इंटेलेक्चुअल भी नहीं बोलते। अब मैं कंडीशनल तलाक क्या होती मैं आपको बताता हूँ। जैसे मालूम मैं सिगरेट पीता हूँ, अब बीवी की टोका टाकी से, या तुम्हारे डॉक्टरों ने कह दिया आप मर जाओगे, साल कैंसर हो जाएगा, बंद कर दो, या कभी मेरे ही को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया भैया सिगरेट बुरी चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, तो मैं किसी दिन कह सकता हूँ कि मैं आज से सिगरेट छोड़ता हूँ, और यदि सिगरेट पीऊँ तो मेरी पत्नी को तलाक। इसको बोलते कंडीशनल तलाक। और जब कभी भी 5 दिन 10 दिन महीना 15 दिन वाला मैंने सिगरेट लगाई ऊँट से और वो तलाक हो गया, अब न कुछ कहने की जरूरत है न कुछ सुनने की जरूरत है, तलाक ऑटोमेटिकली हो गया। आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के, नहीं। अरुण शौरी की एक किताब है द वर्ल्ड ऑफ फतवाज, आप उसको पढ़िए, उसमें कंडीशनल तलाक के 50 केस हैं। और ऐसा नहीं है, जब ये कंडीशनल तलाक को लेकर विवाद हुए तो मामला मुफ्तियों के पास पहुंचा, तो देवबंद के उलेमाओं के खली उसमें वो दिए हुए हैं फतवे कि नहीं तलाक हो गया। इसमें एक बहुत रोचक इस किस्म के तलाक का एक प्रकरण अभी हुआ, वो हिंदुस्तान में नहीं, वो पाकिस्तान का, मैं बताता हूँ। 2 पति पत्नी थे, शायद लाहौर में या कहीं रहते थे। पति किसी काम से बेचारा कराची गया, और रात को कहीं 9-10 बजे वो पति पत्नी की मोबाइल पे बात हो रही थी, कुछ बात को लेकर झगड़ा हो गया। तो वो पत्नी ने कह दिया मैं अच्छा मोबाइल स्विच ऑफ कर रही हूँ। पति ने कहा यदि तुमने मोबाइल स्विच ऑफ किया तो तलाक। अब क्या हुआ कि वो उस वक्त तो मार ठंडा होगा, 1-2 घंटे बाद पति ने सोचा यार चलो 16 कर ले, साला टेंशन से मुक्त हो जा। तो वो बेचारी ने मोबाइल लगाया, उसका बैलेंस उसमें खत्म हो गया। उसके पास एक सिम और थी, उसने वो निकाल के वहां दूसरी सिम फिट करी, पर ड्यूरिंग दिस इंटरचेंज ऑफ सिम वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब स्विच ऑफ हुआ तो अब पति ये कहे कि नहीं तलाक हो गई, पत्नी कहे मैंने कहा स्विच ऑफ किया है, मैंने तो स्विच ऑफ किया ही नहीं भाई, मैंने तो सिम बदली है। तो आखिरी में मामला वो मुफ्तियों के पास पहुंचा, फतवा ये था तलाक हो चुका। इसको बोलते कंडीशनल तलाक। और ये कसम उसने दिलवाई थी सैनिकों को, क्यों कि मतलब तुम यदि पीठ दिखा के भागे तो समझ तुम्हारी पत्नियों को तलाक हो गया, घर में कुछ नहीं मिलेगा तुमको, वापस जाओगे तो जो वापस भागेगा तलाक। इसलिए
तलाक दिलवाई थी। ये मैंने भी मध्य के इतिहास में और कहीं नहीं पढ़ी, पहली बार मैंने पढ़ी। तो जो तलाक का वो कसम का असर हुआ, असर ये हुआ कि सिंध तो नहीं पर एक पट्टी है मकरान की, आप लोगों ने सुना होगा मकरान आजकल बहुत चर्चा में, वो जहाँ पे तुम्हारे वो पाकिस्तानी वो बना रहे ना, वो बंदरगाह क्या नाम है वो चीन से जो उसकी रोड बन रही है ना, हाँ ग्वादर, ग्वादर मकरान के तट पे है। तो वो जो मकरान की एक पट्टी थी जो सिंध का ही हिस्सा था, उस पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब वो उसमें कब्जा कर लिया तो कम से कम खलीफा को इतना संतुष्ट हो गया, थोड़ी बहुत तो सफलता मिली। और ये घटना है आप समझो कि 668 की था। उसके बाद वो जब वो वहाँ से वापस हुआ तो वहाँ पर जो एक जितना जगह जीत लेते थे तो ये एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ नियुक्त कर देते थे, अपने अभी करते हैं। तो उसके बाद एक राशिद इब्न अम्र को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। जैसे ये गया तो कुछ देर बाद सिंधियों ने अपनी टेरिटरी रिकवर करने के लिए काउंटर अटैक शुरू किए। तो उन्होंने जो राशिद ये अब नाम था ना, इसको मार डाला। अब वो मर गया तो दूसरा उनने एडमिनिस्ट्रेटर भेजा, उसका नाम था अलमुंदीर को ही मार डाला। अब खलीफा ने कहा क्या है यार, उसने फिर एक बड़ा कठिन सा नाम है 680 में अल बहिली इब्न अल हर्री ऐसे नाम के आदमी को भेजा, जिसने मकरान पे कब्जा कर लिया। और ये कब्जा उनका परमानेंट रहा। अब वो मकरान में काबिज हो गए। पर जरा देखिए कब की घटना, 680 पैगंबर के निधन के 44 साल बाद मकरान के सिंध के एक छोटी सी जगह पे कब्जा कर पाए। और 11 साल में पूरा ईरान जीत लिया, 8 साल में सिंध और मिस्र जीत लिया। और क्या 44 साल से वो सिंध की बॉर्डर पे सिर पटक रहे थे, पर सिर्फ इतनी सी पट्टी जीत पाए। फिर भी हम लोग अनरजिस्टिंग लोग, हम लोग अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, ये तोहमत हम पे है। खैर, अब ये खलीफा जो मुआविया था, इसकी मृत्यु हो गई 680 में। उसके बाद 20 साल तक बड़ी शांति रही। फिर एक तुम्हारे जो इराक प्रांत था उसका गवर्नर एक नियुक्त हुआ 695 में, हज्जाज नाम का। यह हज्जाज बड़ा कट्टर मुसलमान और बड़ा इंपीरियलिस्ट था। इसको ये बड़ी ध्यान थी कि मुझे हिंदुस्तान की जमीन को मूर्ति पूजा की गंदगी से मुक्त करना है, ये उसकी बड़ी इच्छा थी। ये वैसे सभी मुसलमानों की होती है, पर अब जितना कर पाए बेचारे तो पर हज्जाज को बड़ी इच्छा थी। और उस वक्त खलीफा अल वलीद प्रथम, ये बात है सन पहुंच गया अपन 705 पे। अली खलीफा अल वलीद 705 से 715 तक रहा। और हज्जाज ने उससे कहा कि हम हिंदुस्तान पे हमला करना चाहते हैं। तो पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट हुआ, क्योंकि वो जानता था यार अब तक के जितने हुए सब की क्या दुर्गति हुई है। तो सोचा रहने दे यार, पर जब इसने ज्यादा जोर कहता था भाई ठीक कर हमला, तो इसने सबसे पहले काबुल एंड जाबुल पे हमला किया। और 2 हमले किए, दोनों बड़े डिजास्टर साबित हुए। वो क्या थे वो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि सिंध और उसको अपन कल डील करेंगे, पर वो बड़े बेस्ट। तो इसने सोचा यार इधर तो दाल निकल रही, चलो सिंध को देखते हैं। ये करते करते समय आ गया 708 का। 708 में क्या हुआ, एक घटना हुई कि सीलोन से कुछ जहाज अरब तरफ जा रहे थे। उनमें कुछ महिलाएं थी और धन संपत्ति थी। कहते हैं अब वो कुछ लोग कहते हैं वो गुलाम औरतें थी, कुछ लोग कहते नहीं सीलोन में जो अरब लोग थे वो मर गए थे तो उनकी विधवा पत्नी और बच्चे थे। तो हज्जाज ने कहा भाई ठीक है बगदाद भेज दो, यहाँ भेज दो, कूफा मैं देख लूंगा उनको। तो वो उनको ले जा रहे थे। तो ये तुम्हारे देवल के पास ये डाकुओं ने उसको लूट लिया, सी पायरेट्स ने। अब हज्जाज ने सिंध के राजा, उस वक्त तक सिंध का राजा दाहिर सैन बन चुका था, जो कि चच का बेटा था। तो दाहिर सैन ने कहा भाई हम नहीं जानते कौन है ये लोग, और ना वो महिला है हमारे पास है, ना कोई धन संपत्ति है, ये तो हम इन पे तो हमारा ही बस नहीं चलता। आजकल उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टेट एक्टर। सुना नहीं सब, जब कोई पाकिस्तानी लोग आतंकवादी हमले करता है और अपन कहते हैं पाकिस्तान से, तो अरे भैया ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो दाहिर का ये कहना था ये तो नॉन स्टेट एक्टर है। पर हज्जाज को तो वो तो बहाना ढूंढ रहा था। उसने खलीफा से कहा साहब ये तो बड़ा अन्याय है और हमको मतलब वहाँ जिहाद करने की इजाज़त दी जाए। तो ये पॉइंट सुन के खलीफा ने कहा ठीक है करो। तो इसने एक ओबैदुल्ला नाम के एक आदमी को कमांडर बना के भेजा।
उसकी बदकिस्मती भी थी, वो भी कीकनान पहुंचा और वहां उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। अब ये इतना गुस्सा हुआ क्या तुम्हारे ये हज्जाज कि इसने एक इसका कमांडर जो ओमन में तैनात था उससे कहा तुम ओमन से सीधे देवल जाओ, यहां आने की जरूरत नहीं, सीधे फौज लेकर देवल पर रवाना हो। और जहां जो मैंने बताया कि जो उसकी मकरान की पट्टी तय कर ली थी, वहां एक मोहम्मद हारून नाम का एडमिनिस्ट्रेटर था, उससे कहा था तुम थल सेना से यहां रवाना हो देवल के लिए और देवल पर हमला करो। अब ये दोनों जगह से फौजें रवाना हुई। इसकी खबर राजा दाहिर को मिल गई। राजा दाहिर ने अपने लड़के जिसका नाम जयसिंह था, वैसे चचनामा वगैरह में उसका नाम जयसिया मिलता है, पर वो नाम जयसिंह था उसका। जयसिंह को 4000 सेना लेकर भेज दी। अब ये बुदेल का और जयसिंह का मुकाबला हुआ देवल में। दिन भर की लड़ाई के बाद सारे अरबों को मार डाला और बुदेल भी मारा गया। कभी कभी मुझे लगता है कि जो सिंध की बॉर्डर थी, इन अरबों का कब्रिस्तान बना दी इनने। जो आता है मारा जाता है, सेनापति भी मारा जाता है, बिरले ही लौट के जाते हैं। अब जब बुदेल भी मारा गया तो हज्जाज, तो पहली बात तो बड़ी इंसल्ट की बात थी। खलीफा पहले कह रहा था रहने दो यार, ये काम मत करो, और अब तुमने किया तो अब वो है। अब हज्जाज तो ये चाहता था कि मैं फिर से करूं। अब उसने खलीफा को फिर दबाव डाला, साहब मुझे और हमले की इजाजत दी जाए। तो खलीफा ने उसको चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी क्या है सुनिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी, ये बताती है क्या था स्थिति उस वक्त। द अफेयर विल बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड सो वी मस्ट पुट इट ऑफ। ये मामला जो है ये भारी परेशानी की जड़ बन जाएगा भैया, इसलिए इसको मुलतवी कर दे तू, पुट इट ऑफ। क्यों? For every time the army goes to such an expedition, vast number of Muslims are killed. So think no more of such a design. ये कौन कह रहा है? कब कह रहा है? 710 के आसपास की बात। 710 में अरबों की सेनाएं मिस्र तक सीमित नहीं थी, वो इतने देश और जीत चुकी थी। लीबिया, मैं आज की भाषा में बता रहा हूँ, उस वक्त उसको नॉर्थ अफ्रीका बोलते थे। लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को और स्पेन की हमले शुरू कर दिए थे। तारिक बिन जियाद के नेतृत्व में। तो आप सोचिए कितना बड़ा साम्राज्य था उसका। राजा माने उसका खलीफा ये कह रहा, थिंक नो मोर ऑफ सच ए डिजाइन। तो आप सोचो कितना आतंक था सिंध की सेना का। जिस सेना का इतना आतंक था और जिसने इतने साल से घुसने नहीं दिया, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी वो। जैसा आज अमेरिका है ना, ऐसी सबसे बड़ी ताकत थी दोनों मामलों में, सैनिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी। वो उसका राजा कह रहा है, उसका खलीफा कह रहा है, थिंक नो मोर ऑफ सच ए डिजाइन। क्या बात। पर हज्जाज भी एक ही जिद्दी था, पीछे पड़ा रहा। तो खलीफा ने कहा यार ऐसा करो, अच्छा ठीक है तुम हमला कर सकते हो, पर एक शर्त है हमारी। बोले क्या शर्त है? बोले इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो सब तुमको देना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। हज्जाज ने कहा ठीक है साहब मैं तैयार हूं। इस शर्त पे हज्जाज ने उसको हमले की इजाजत मिली। अब आप देखिए कि तैयारी की गई सेना की भेजने की। अब की बार कमांडर चुना गया हज्जाज का सग्गा भतीजा और सग्गा दमान। उसका नाम तो था इदमुद्दीन, पर वो दुनिया में बिन कासिम के नाम से विख्यात हुआ क्योंकि कासिम का लड़का था वो। एक्चुअली इदमुद्दीन सन ऑफ कासिम, पर वो दुनिया में बिन कासिम के नाम से विख्यात है, इसलिए अपन बिन कासिम ही बोलेंगे। तो जो खलीफा की सीरिया के 6000 चुने हुए घुड़सवार बुलाए गए। उस जमाने में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कैवलरी सीरियन कैवलरी मानी जाती थी। वहां से 6000 चुने हुए सैनिक बुलाए गए। और इस हज्जाज ने एक और अजीब सी शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि केवल वो सैनिक भेजे जाएं जिनके माता पिता जिंदा हों। क्यों? ये कौन सी अजीब सी शर्त है? उसका कारण ये था कि जिन लोगों के माता पिता जिंदा होंगे वो युद्ध में पीठ दिखा के भागेंगे तो उनकी तो बदनामी होगी, उनके माता पिता की बदनामी होगी, तो ये पीठ नहीं दिखाएंगे। एक बड़ा साइकोलॉजिकल सा कारण था। खैर ठीक है, 6000 ऊंट फुली इक्विपेड फॉर एनी मिलिट्री ऑपरेशंस,
और 3000 बैक्टीरियन ऊँट। बैक्टीरियन ऊँट की खासियत क्या होती है कि उसमें 2 कूवड़ होती हैं, आपने कई चित्र से देखे होंगे। ये तुम्हारे जो मंगोलिया और चीन के बीच गोभी का मरुस्थल में ज़्यादा वहाँ होते हैं बैक्टीरिया। इनकी खासियत क्या होती है, बोझा ढोने में इनसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो बोझा ढोने के लिए वो काम थे। और तुम्हारे ये सेना इस्फहान से रवाना की गई, ईरान का एक शहर इस्फहान। और जब सेना को रवाना हो रहे थे तो तुम्हारे हज्जाज ने बिन कासिम से किन शब्दों में विदा करा, उसको जरा वो सुनिए। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आई स्वेयर बाय गॉड दैट आई एम डिटरमिन्ड टू स्पेंड द वेल्थ ऑफ होल ऑफ इराक दैट इज इन माई पोजेशन ऑन दिस एक्सपीडिशन। मैं इस अभियान पे, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस अभियान पे इराक में मेरे पास जितना भी धन है सब खर्च करने के लिए कृत संकल्प हूँ, डिटरमिन्ड। आगे देखिए वो क्या कहता है। And the flame of my fire will never go down until I take the revenge of Budel's death. बुदेल की डेथ की जो बदले की आग मेरे दिल में जल रही है, जब तक शांत नहीं होगी, जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा। ये कोई सलीम जावेद का डायलॉग नहीं है, ये चचनामा में से पढ़ के बता रहा हूं आप। इन शब्दों के साथ बिन कासिम को विदा किया गया। अब बिन कासिम मकरान पहुंचा तो मकरान का जो गवर्नर था, मैं पहले बता चुका, अल हारून, वो भी इसके साथ अपनी फौज लेके जुड़ गया, माने फौज की शक्ति और बढ़ गई। और साथ में 5 मंजनीक भी इनके साथ यहाँ से राजू हो गए। मंजनीक क्या होते हैं? मंजनीक माने अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं कैटपल्ट, तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें पत्थर रख कर फेंके जाते हैं। मैंने आज की लड़ाई में जो स्थान तोपों का है वो उस जमाने में मंजनीक का था। और मंजनीक को कई जगह बलिस्ता भी बोलते हैं, तो कई जगह आपको बलिस्ता भी मिलेगा। तो इतनी बड़ी मशीन होती थी वो कि एक मंजनीक को चलाने में 500 लोगों की जरूरत पड़ती थी, 500। आप सोचो कितनी बड़ी मशीन होती है। और ये पर वो वही काम करती थी जो तोपों का आज काम करती, वो जमाने की तोप थी। इतना लेके ये बसंत ऋतु में 712 की बसंत ऋतु में देवल पहुंच गए बिन कासिम। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सब कुछ चल रहा था, ये कोई ऐसी लुकी छिपी चीजें तो नहीं थी, पर राजा दाहिर ने कोई व्यवस्था नहीं की। कायदे से तो जैसे ही तुम्हारे वहां पहुंचा था ये मकरान, वहीं से तुमको तैयारी कर देना थी, पर राजा दाहिर निश्चय ही एक लापरवाह आदमी था। अच्छा, दूसरी चीज, जब देवल में आ गए तो देवल के लिए कुछ एनफोर्समेंट की व्यवस्था करनी थी, जैसे पहले इसने की थी, कोई व्यवस्था नहीं। खैर उसने मंजनीक लगा के और देवल पर बमबारी शुरू कर दी। देवल शहर में एक बड़ी ऊंची दीवार थी जिसको पास करना मुश्किल था, और वहां एक मंदिर था जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। वो जो देवल का नाम भी देवालय से ही बना है। तो आज 1 हफ्ते तक भयानक मंजनीकों से पत्थर फेंकने के बावजूद भी जो देवल की सेना थी उसका मनोबल कम नहीं हुआ। तो इसको आश्चर्य हुआ, और ये करीब 25,000 लोग थे, सेना से अंदर से 4,000 लोग थे। तो इसको मालूम था, इनके जासूस सब जगह रहते थे कि यार इतनी कम सेना, इनके इतने मनोबल का कारण क्या है। तो वही पुराना दांव उसने चला। फिर उस वक्त देख के उसी मंदिर के एक पुजारी को पटाया गया। उस पुजारी ने बताया, साहब इनके मनोबल का कारण ये है कि जो मंदिर को ये झंडा फहरा रहा है ना, इनकी ये मान्यता है कि जब तक ये झंडा फहराता रहेगा कोई आदमी देवल को दुनिया की ताकत नहीं जीत सकती। जब तक कि अब आप जो कुछ भी कर सके, झंडे को आप गिराओगे तो इनका मनोबल गिर जाएगा। बिल्कुल इशारा काफी से समझदार कि वो तो बड़ा मंजा हुआ, मैंने वो था। उसने माँ मंजी को सका, भाई यहाँ छोड़ो, झंडे का निशाना लगाओ। कुछ गोल, कुछ निशान नहीं, इधर कुछ दिलवा दो, झंडे पे एक पत्थर पड़ा गिर पड़ा होगा। और जैसे ही वो गिरा तो ये बेचारों का, देखिए उसमें चर्चनामा में क्या शब्द, इस घटना को कैसे लिखा जाए। वो पुजारी, ही गेव आउट द सीक्रेट ऑफ द रेड फ्लैग flying at top of the temple. Muhammad aimed the manjaniks and brought down the flagstaff. The defenders became de-spirited. वो हतोत्साहित हो गए। हतोत्साहित का फिर क्या युद्ध होता है। उन्होंने ठीक से वो दीवार की रक्षा करना भी बंद कर, उनको लगा हारना है, अब तो झंडा गिर गया, अब कुछ नहीं। फिर इसने नशेनियां लगवाई और देवल शहर को फतेह कर लिया।
है ठीक है, देवल शहर फतेह हो गया, फतेह तो होते हैं शहर। फतेह के बाद इसने क्या किया, सब लोग इसे ध्यान से सुने, खासतौर से वे लोग जो हिंदू मुस्लिम समस्या के बारे में सोचते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बारे में सोचते हैं, इसको ध्यान से सुने। एक दिन कौन था? 1 मई 712। यह दिन महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास में और हिंदू मुस्लिम संबंधों के इतिहास में। नगरवासियों से इस्लाम और मृत्यु में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया। उन्होंने मृत्यु का वरण किया। अतः 3 दिन तक भयंकर हत्याकांड चलता रहा। 17 वर्ष तथा उससे अधिक की अवस्था के सब पुरुषों का वध कर दिया गया। उनके बच्चों तथा स्त्रियों को दास बना लिया गया। मंदिर नष्ट किए गए और उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गईं। विजेताओं को विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं लूट में मिली, जिनमें मनुष्य भी शामिल थे। 700 सुंदर स्त्रियां मिली जो बुद्ध के संरक्षण में रहती थी। ये वो दिन था जिस दिन हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पड़ गई और ये दरार कभी बंद नहीं। आगे जो घटनाएं हुई इस देश के इतिहास में, उनने इस दरार को एक खाई में बदल दिया। वो खाई फिर कभी नहीं पाटी गई, कोई नहीं पाट सका, आज भी नहीं पटी है। जो सच बोलने की दम रखते वो जानते हैं कि आज भी वो खाई नहीं पटी, ना कभी पटने वाली। वो जो लोग हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में सोचते, इसमें क्या था कि जो हिंदू लोग थे वो भौचक रह गए इस चीज को देख के। हिंदुओं ने ये सब कभी नहीं देखा था। भाई ठीक है, राजा लोग लड़ते थे, राजाओं का आपसी झगड़ा होता था, राजा हार गए जीत गए, सैनिक लोग एक दूसरे को मारते थे, लड़ाई खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। राजाओं का लेन देन जो कुछ होना था या तो पूरा एनेक्स कर लो या बाहर जाना दे दो, टैक्स दो, हो जाता था। जनता पूछ लेती थी एक चीज। तो ये बोलो आश्चर्य की बात थी। और दूसरी ले कि मारा क्यों जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। तो ये तो और भी हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। बोले हिंदुओं की आश्चर्य की बात थी कि इस्लाम कबूल करना माने, इस्लाम का बीज मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, माने अल्लाह एलोन इज गॉड। इस बात को मानो। तो हिंदुओं के लिए एक बड़ी विचित्र बात थी कि अल्लाह एलोन इज गॉड। अरे क्यों? अल्लाह है क्या? जो अरब के कबीले थे, हर कबीले का एक भगवान होता था। तो अरब में एक कुरैश नाम का कबीला था, उसका गॉड था ये। तो एक कबीले के गॉड को हम क्यों माने? अरे हमारी 5000 साल की सभ्यता, हमारे अपने भगवान है, हमारे अपने गॉड है, ये कौन सी तुक है? और फिर माने ना माने यार, तो उसमें हत्या करने की बात क्या है? ये हिंदुओं के लिए बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज थी। आजकल कुछ नहीं सोचते, पर उस क्षण थी एक आश्चर्य। इसी बात ने, इसी दावे ने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा कर दी। और एक दूसरी और चीज हुई जिसे बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं, पर मैं उसे बताना जरूरी समझता हूँ। इसी दिन से 1 मई 712 से ये जो तुम्हारे देवल का मैशकर हुआ, इसी से 2 सभ्यताओं के संघर्ष की शुरुआत हो गई। वे 2 सभ्यताएं थी, एक सनातन धर्म से चलने वाली हिंदू सभ्यता और दूसरी इस्लामिक सभ्यता। ये तो इनके मोटे नाम है, हिंदू सभ्यता या इस्लामिक सभ्यता, पर इनके तात्विक इनमें भेद ये था। एक हिंदू सभ्यता थी जो इसी मिट्टी से पैदा हुई थी और 5000 साल का उनका इतिहास था। और वो ये मानते थे कि सिया राम में सब जग जानी, सब जगह भगवान है, सब जगह कण कण भगवान। और एक वो सभ्यता थी जो कहती थी अल्लाह एलोन इज गॉड, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। तो इन 2 सभ्यताओं में ये क्या कहेंगे, थियोलॉजिकल भेद है, ये तात्विक भेद है। और ये संघर्ष शुरू इसी क्षण से हुआ है और आज तक चल रहा है। और तुम जितना भी कुछ हिंदू मुस्लिम देखते हो इस भारतवर्ष में, इवन पार्टीशन भी इसी सभ्यताओं के संघर्ष के लक्षण है। ये जिसको मैं हैटिंगटन की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो उसने इस्तेमाल किया, इससे ये वो क्षण था। इसके बाद 3 दिन तक, खैर ये अपने आप में अलग विषय है, अपन कभी इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 3 दिन तक वो वहां रहा और उसने करीब 3-4 हजार सैनिक देवल में छोड़े और उसके बाद फिर निरून रवाना हुआ। अब निरून में एक और खास चीज सुनिए। निरून के जो जनता थी वो बौद्ध थी,
मतलब ज़्यादातर बौद्ध थे। इन किताबों में बौद्धों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, समनी। समनी क्यों है? समन से बना समनी, और समन बना श्रवण से, श्रवण से समन, और समनी माने बौद्ध। तो समनी लोग थे। समनी लोगों ने बिना लड़े निरून में हथियार डाल दिए, और न केवल हथियार डाले, इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी और इसकी सारी मदद की। तब भी इसने क्या किया सुनिए। निरून में मोहम्मद कासिम ने बुद्ध के मंदिर के स्थान पर निरून में एक मस्जिद का निर्माण करवाया और आदेश दिया कि मुसलमानी ढंग से उसमें नमाज पढ़ी जाए। उसने एक इमाम नियुक्त कर दिया। ये चचनामा, इलियट एंड डाउसन वॉल्यूम 1 पेज 113 पे कोई भी पढ़ सकता है। यानी जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, जो तुमको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, पर मंदिर तो हम तोड़ेंगे और उसकी जगह पर मस्जिद तो हम बनाएंगे। यानी कोई ये समझता था कि भाई इनकी दुश्मनी है, इसलिए उन्हें तो पूरा सपोर्ट किया। अब ये यहाँ से निरून से आगे बढ़ा सिविस्तान, उसी का नाम है सेहबान भी बोलते हैं उसको। सेहबान का जो गैरियन कमांडर था वो दाहिर का भतीजा था, बाजरा नाम का। वहां पे भी जो जनता थी वो बुद्ध थी। अब जब दुश्मन की सेना दरवाजे पे आ गई तो आप देखिए बौद्ध लोगों ने क्या किया। बौद्ध लोगों ने अपने गैरिजन कमांडर से रिक्वेस्ट की। वो क्या रिक्वेस्ट थी सुनिए। सारे सामानियों ने एकत्र होकर बाजरा को संदेश भेजा कि हम बुद्ध के भक्त हैं, हमारा धर्म शांति का है, लड़ने और मरने और किसी भी प्रकार के रक्तपात करने का इसमें निषेध है। और क्या कहते हैं, हमको विश्वास है कि यदि हम उससे संधि करना चाहें तो आप इसको उचित समझेंगे। कमाल है यार, दुश्मन दरवाजे पे खड़ा है, तुम अपने कमांडर से कह रहे हो हम उसे संधि कर लें तो आप इसको उचित समझेंगे। स्वाभाविक उसने डिक्लाइन कर दिया। पर बौद्धों की क्या गतिविधि थी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब ठीक है उसने डिक्लाइन कर दिया, यहां तक भी ठीक है, तो अब इनने बिन कासिम को संदेश भेजा। और वो क्या संदेश था वो भी सुनिए। सब प्रजा, कृषक, व्यापारी और छोटे श्रेणी के लोग बाजरा से घृणा करते हैं और उसकी बात नहीं मानते। उसके पास ऐसी सेना नहीं है कि आपका सामना कर सकें या आपसे युद्ध कर सके। इलियट एंड डाउसन पेज 114। अब भाई जब बिन कासिम को इतना इशारा मिल गया और लड़ाई शुरू हो गई। अब जब जनता साथ नहीं दी तुम्हारी तो बेचारा वो बाजरा ने कम 1 हफ्ते मुकाबला किया और उसने देख लिया कि ये आप बहुत मुश्किल है, जनता ही साथ नहीं दे रही है ये बौद्ध होने के कारण। तो उसने बेचारे जान बचाने के लिए तुम्हारे सिविस्तान से निकल के शीशम का किला था वो वहां पहुंच गया। अब जब ये किले पे इसने कब्जा कर लिया तो शीशम भी पहुंच गया और शीशम के किले पे भी कब्जा किया और वहां बाजरा की इसने हत्या भी कर दी। अब जब ये बाजरा को भी मार गिराया गया तो इसी वक्त इसको हज्जाज की सूचना मिली, खबर मिली कि भाई तुम ये इधर नहीं, तुम तो जाकर दाहिर पे हमला करो, दाहिर से मुकाबला करो। तो वो वहां से लौटा सिविस्तान से और फिर निरून आया और अब निरून से जाके मेहरान नदी के किनारे, दाहिर उस वक्त रावर के किले में था, तो उसने दाहिर के सामने अपना मोर्चा लगा दिया। मेहरान नदी तुम्हारे ये जो सिंधु नदी है इसको मेहरान नदी बोलते हैं। जैसे गंगा नदी को हिंदुस्तान में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, तो ऐसे उस वहां पे आके उसको मेहरान नदी बोलते हैं। तो मेहरान नदी के किनारे पे इसने अपने तंबू गाड़ दिए। यहाँ पे दाहिर ने सिविस्तान के लिए भी कोई एनफोर्समेंट नहीं भेजा। अजीब आदमी था, क्या कर रहा था मेरे। और जब यहाँ पे एक फिर उसको अंतिम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ और वो ये था कि सिंध की से बिन कासिम की सेना में एक बीमारी फैल गई तो उसके घोड़े बीमार होकर मरने लगे। अब ये इस स्थिति में हमला नहीं कर सकता था। इसने वहाँ खरब भेजी, हज्जाज ने कुछ दबाई और नए घोड़े भेजे। तब ये तैयार, इस दौरान ये 6 महीने का समय था। इस 6 महीने में राजा दाहिर ने कुछ नहीं किया। चाहता तो इस वक्त यदि हमला करता तो बिल्कुल जीत इसकी निश्चित थी, क्योंकि उसकी सेना तो बीमार पड़ी थी। पर इस गलती की सजा, इस लापरवाही की सजा उसको अपनी जान से देना पड़ी, जान की कीमत से देना पड़ी। अब ये तो जब इसने मेहरान के तट पे वहां से आके डेरा डाल दिए तो इसको जवाब, ये चिट्ठी मिली थी भाई तुम उसके सामने जाके खड़े हो, तो उसका जवाब इसने दिया
कौन ने? बिन कासिम ने हज्जाज को। जरा जवाब सुनिए आप, इनमें एक एक चीज छुपी हुई है, जो आगे आप आज जो कुछ भी देख रहे हैं सब इनमें छुपा हुआ है। देखिए क्या लिखता है, ऐसी आशा की जाती है कि अल्लाह की सहायता से और शाही कृपा से और महान खलीफा के सौभाग्य से काफरों के दृढ़तम दुर्ग और नगर जीत लिए जाएंगे और आपका कोष भरपूर हो जाएगा। शीबिस्तान और शीशम के दुर्ग जीते जा चुके हैं। दाहिर का भतीजा, वो जो बाजरा था ना, वो दाहिर का भतीजा था। दाहिर का भतीजा और उसके सैनिक और प्रधान अफसर मारे जा चुके हैं। काफरों को या तो मुसलमान बना लिया गया है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। एक ही अल्टरनेट था आपके पास, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। वाह, देयर इज नो कंपल्सरी रिलीजन। आप यदि किसी से कहोगे फटाक से कुरान की एक लाइन बताएंगे, देयर इज नो कंपल्सरी रिलीजन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, या तो बदल दिए गए या नष्ट कर दिए गए। फिर इसी क्या व्याख्या कभी बाद में बताऊंगा मैं। मूर्ति मंदिरों के स्थान पर मस्जिद तथा अन्य पूजा ग्रह बना दिए गए हैं। उपदेश मंचों का निर्माण कर दिया गया है। खुतबा पढ़ा जाता है, अजान दी जाती है, जिससे हकगण निश्चित समय पर नमाज पढ़ते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अल्लाह की प्रशंसा करते हैं। ये बिन कासिम कर चुका था। उसने अपनी रिपोर्ट में, क्या बोलते हैं वो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ये भेजा। अब जब उसकी वो जो घोड़ों की बीमारी ठीक हो गई तो अब उसने हमले की तैयारी की और नावे वावे इकट्ठी करके और मेहरान पार के उस पार पहुंचा। और उसने जैसा कि दूत भेजे जाते हैं, दाहिर के सामने दूत भेजे। जब देवल की मैं बात बता रहा था तो मैं एक बात बताना भूल गया। जो देवल का जो दाहिर का एडमिनिस्ट्रेटर था, वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गया था। उसका नाम था मौलाना इस्लामी। तो इसने चूंकि दाहिर की भाषा को मौलाना इस्लामी समझता था, तो एक इसका सीरियन आदमी था जो इनके तरफ का था, जो अरबी वाला, और एक मौलाना इस्लामी। इन दोनों को राजा दाहिर के पास मैसेज दे के भेजा कि भैया तो हमारी अधीनता कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, और नहीं तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहां क्या घटना हुई राजा दाहिर के दरबार में, वो इस्लाम की एक और पेंच आपको बताएगा। सुनिए, मोहम्मद कासिम एक सीरियाई राजदूत और मौलाना इस्लामी को दाहिर के पास भेजता है। जब वे दाहिर के पास पहुंचे तो देवल के मौलाना इस्लामी ने उनके सामने मस्तक नहीं नवाया और ना आदर सूचक संकेत किया, क्योंकि वो उसका नौकर था कल तक। तो दाहिर ने उसको पहचान लिया और पूछा कि उसने आदर पूर्वक प्रणाम क्यों नहीं किया, किसी ने इसमें रुकावट डाली है क्या। उसने कहा, भाई मैं राजा दरबार में हूं, तुम हमारे नौकर थे, तुमने हमको आदर पूर्वक प्रणाम क्यों नहीं किया। देवल के मौलाना का उत्तर सुनिए। देवल के मौलाना को ने उत्तर दिया, जब मैं आपकी प्रजा था तो मेरे लिए उचित था कि आपकी आज्ञा पालन के नियमों का पालन करता, परंतु अब मैंने धर्म बदल लिया है और इस्लाम के राजा की प्रजा हो गया हूं। अब ऐसा नहीं की जानी चाहिए कि मैं एक काफिर के सम्मुख सिर झुकाऊं। कल तक वो उसका राजा था, अब आपने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो वो राजा काफिर हो गया। काफिर के आगे कभी सिर नहीं झुकाना। ये वो मौलाना कह रहा है, 6-8 महीने में सीख गया ये चीजें। और कल तक वो दाहिर का नौकर था। पर ये मौलाना की गलती नहीं है, इस्लाम की यही शिक्षा है। 50 हदीसें हैं, कई कुरान की आदेश हैं। ये तो खैर राजा और उसकी प्रजा की बात थी। ऐसी हदीसें हैं कि मान लीजिए एक लड़का है 25 साल का, उसके पिताजी की उम्र 55 साल है, माँ की उम्र 50 साल है। अब वो लड़का 25 साल का यदि इस्लाम स्वीकार कर लेता है तो इस्लाम यह उम्मीद करता है कि वो अपने माता पिता का आदर ना करे, क्योंकि वो काफिर है। ऐसे आदेश हैं। आपको ये देखिए, ये मैंने इस उदाहरण इसीलिए रखा कि क्या होता है जब कोई आदमी धर्मांतरित करता है। अपने एक ऐसी बातें होती कि अरे भाई पूजा पद्धति बदलने से क्या होता है, पूर्व तो तुम्हारे वही है। अरे भैया वो पूजाओं को आप फिर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। पूजा पद्धति बदलने का ये फर्क होता है। देखो मौलाना कितने साफ शब्दों में कह रहा है। हमारा एक विचारधारा है ऐसी जो कहते हैं अरे भाई पूजा पद्धति बदलने से क्या होता है, पूर्वज तो हमारे एक ही है। हाँ है एक, पर फिर उन पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते आप। और यही तो हो रहा है। जब ये राम मंदिर का भी बहस चली थी तो बहुत से लोग बोलते थे अरे राम तो तुम्हारे ही पूर्वज हैं, राम तो हाँ सही है, राम उनके ही पूर्वज थे। पर इस्लाम की शिक्षा क्या है, ये मौलाना इस्लामी बता रहा है आपको।
ये उन लोगों को नहीं मालूम जो ये कहते थे राम तो तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम का को बाधा डाल रहे हो। ठीक है, अब जैसा कि होना था दाहिर ने इनको धुतकार के भगा दिया। अब लड़ाई की जब तैयारी शुरू हुई तो दाहिर जिस दिन युद्ध की तैयारी थी तो अपने अपने उस वक्त समाज में क्या चलता था उसका भी मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ। दाहिर ने एक ज्योतिषी को बुलवाया कि भाई देखो मैदान जंग में जाने के पहले। तब दाहिर ने ज्योतिषी से कहा आज मुझे लड़ना चाहिए, यह बतलाइए कि आज आकाश में शुक्र की स्थिति क्या है और गणना करो कि दोनों सेनाओं में से विजय किसकी होगी और क्या परिणाम होगा। ये उसने वो ज्योतिषी से पूछा। तो ज्योतिषी गणना करके ज्योतिषी ने कहा गणना के अनुसार तो अरब सेना की विजय होगी क्योंकि शुक्र उसके पीछे है और आपके सम्मुख है। अब जो शुक्र वगैरह मैं नहीं जानता, कुछ ज्योतिषी का मामला होगा। यह सुनकर राजा दाहिर अत्यंत क्रुद्ध हो गया, स्वाभाविक था यार। तो ज्योतिषी ने कहा क्रोध न करो परंतु शुक्र की सुवर्ण मूर्ति बनवाओ। शुक्र की सोने की मूर्ति बनाओ। सोने की मूर्ति बनवाई गई और दाहिर के घोड़े की काठी में इस प्रकार लटका दी गई कि शुक्र उसके पीछे रहे। लो साहब शुक्र पीछे हो गया, अब आपकी विजय हो जाएगी। है ना, क्या चलता था एक, इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पर कि भाई शुक्र सामने है तो अब ऐसा करो सोने का बनवा के घोड़े के पीछे लटका दो, अब शुक्र पीछे हो गया, अब आप जीत जाओगे। पर इस टोटके से कुछ हुआ नहीं। क्या इस टोटके से कुछ नहीं। ठीक है, और रावेर के मैदान में इन दोनों का मुकाबला हुआ। मैं जो तुम्हारे राजा दाहिर था ये खुद एक वीर पुरुष था पर ये अच्छा सेना नायक नहीं था। और ये मुझे भारतीय इतिहास के अध्ययन में आप देखेंगे ये घटना बार बार हमारे यहाँ होती है। पता नहीं हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट थे वो कभी इस पर ध्यान क्यों नहीं देते थे। जो कमांडर होता है वो खुद कभी मैदान में नहीं लड़ता। आज भी जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, अब वेस्टर्न कल 65 की लड़ाई ले लो तो वेस्टर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, तो वो तो वहां बैठे थे जहां कमांड एंड कंट्रोल था। वो खुद बंदूक लेके कोई सियालकोट में नहीं लड़ रहे थे या कि तुम्हारे छम में लड़ने नहीं गए थे। वो कमांड एंड कंट्रोल में रहते और देखते कहाँ मदद की जरूरत है, कहाँ सेना पीछे हो रही है, कहाँ आगे बढ़ना, ये काम करते हैं। कहाँ अब जब कमांड कंट्रोल ही नहीं है तो क्या होगा। खैर यहाँ पे एक बड़ी ही जो है पहले भी ये चीज हो चुकी है वो यहाँ होती है। जब लड़ाई शुरू हो गई और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना इन द थिक ऑफ द बैटल, है ना, इन द थिक ऑफ द बैटल क्या हुआ देखिए। बाईं ओर से कोलाहल हुआ। दाहिर ने समझा ये उसकी ही सेना है। उसने चिल्लाकर कहा इधर आओ मैं यहाँ हूं। तब स्त्रियां चिल्लाईं और बोली महाराज हम आपकी स्त्रियां हैं, हमको अरबों ने पकड़कर बंदी बना लिया है। इन द थिक ऑफ द बैटल। ये क्या घटना थी, इसके पीछे कहानी है, छोटी सी बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। जब ये अरबों में जब ये सत्ता संघर्ष होते थे ना तो जो हार जाता था उसको मरना पड़ता था तो वो भाग लेते थे वहां से। तो भाग के बेचारे वो सिंध में आकर शरण लेते थे अरब लोग। हम लोग उधार हमेशा हंस रहे हैं। उन्होंने ठीक है भाई आजा। अब ऐसे बहुत से आ गए इकट्ठे, हर खलीफा के बदलने पे संघर्ष होता था और जो हार जाता था उसके आदमियों को कत्लेआम किया जाता तो वो भाग के आते थे। तो दाहिर ने कहा यार तुम लोग यहाँ आए, तुम्हारी रोजी रोटी की मैं व्यवस्था किए देता हूँ, तुम लोग सेना में भर्ती हो जाओ। तो इन अरबों की एक सेना बनाई गई और वो दाहिर के बड़े विश्वास पात्र हो गए थे। तो दाहिर ने इनको अपने परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। युद्ध के टाइम पे परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है तो सबसे विश्वस्त लोगों को वहां लगाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी सौंपी। और जब लड़ाई घमासान होगी तो इन अरबों ने उसके परिवार को बना लिया। वो महिला तब चिल्लाई। आप देख रहे हैं ऐसी घटना एक बार और हुई है। कब, जब बैटल ऑफ तालीकोटा में, जब तुम्हारे वो जो विजयनगर राज्य की लड़ाई हुई थी तालीकोटा में, वहां पे भी ऐसी घटना हुई थी। हम लोगों की ऐसी घटना होती रहती और हम लोग ध्यान नहीं देते। एनीवे, तो राजा दाहिर ने बेचारे ने अपना हाथी वहां मोड़ा। तो जब हाथी वहां मोड़ा तो वहां पे मुल्क कासिम ने अपनी तीरंदाजों को तैयार रखा था और वो तीरंदाजों ने नेफ्ता के तीर, नेफ्ता माने ऐसे समझ लो तीर में आगे बहुत सारा कपास लपेट दो और उसमें मट्टी का तेल को ज्वलनशील आग लगा के बोल दो। 60 में बोलो तो अग्निबाण, अग्निबाणों से इस पर हमला कर दिया।
अब इसके हौदे में आग लग गई। जब हौदे में आग लगी तो हाथी भागा वहां से, तो एक नदी थी, वो नदी में, वो मेहरान नदी में घुस गया वो। अब इसने बेचारे कैसे जैसे करके उसको वहां से निकाल के जैसे ही लाया, तो जैसे निकूल के लाया वहां से, तो फिर उस पर वही हुआ, तो ये एक तीर इसको ही लग गया आपकी बात। जैसे इसको तीर लगाई नीचे गिर गया, और नीचे गिरा ही तब भी ये बेबहादुर आदमी। फिर उसने घोड़े पे बैठ के लड़ाई की। पर इस दौरान तक राजा का जो होता है ना, इसके एक जिसको कहते हैं इंपीरियल गार्ड बोलते हैं उनको, वो हमेशा राजा की रक्षा करते हैं। तो इस भगदड़ में और इंपीरियल गार्ड इससे अलग हो गए, और इसको अरब की सेना ने घेर लिया और इसका सर काट दिया। इस तरह से एक किसी गद्दारी के कारण ही ये राजा दाहिर उसकी पराजय हुई। पर यहाँ एक जिसको कहते हैं सिल्वर लाइन, एक सिल्वर लाइन है। राजा दाहिर जब पता लगा कि राजा दाहिर मारा गया, तो इसकी पत्नी थी, उसका नाम था रानी बाई, रानी बाई बोलते थे। तो रानी बाई ने सेना को इकट्ठा करके वो सबको कहा किले में आ जाओ। किले से फिर इसने युद्ध जारी रखा। करीब 15,000 सैनिक बचे थे, तो 15,000 सैनिक वहाँ लड़ाई करते रहे, और रानी उनको उत्साहित करती रही, पर संख्या कम थी। अंत में जब ये देखा कि नहीं, अब किले को नहीं बचाया जा सकता रावेर के, तो फिर रानी ने क्या कहा, वो शब्द सुनिए। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला जौहर है, पहला जौहर। रानी क्या कहे कि रानी ने जौहर व्रत धारण किया, वो सुनिए। भगवान न करे हम इन गोमांस भक्षक लोगों के हाथों में पड़ जाएं। रानी को एक शिकायत क्या थी कि ये गोमांस भक्षक है। गोमांस जो है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में आज नहीं हुआ कि साहब अखलाक को मार दिया, काउ लिंचिंग हो गई, ये फलाना हो रहा, फक्कड़ हो, नहीं, ये पहले दिन से एक समस्या है, पहले दिन से ये समस्या है ये गोमांस भक्षण की। देखिए वो क्या कहती, भगवान ना करे हम इन गोमांस भक्षण लोगों के हाथ में पड़ जाएं, ऐसा हुआ तो हमारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। अब जीवन का अंतिम क्षण आ गया है और बचने की कोई आशा नहीं है। अतः हम कपड़ा, काष्ठ, रुई और तेल का संग्रह करें और जलकर अपने पतियों से जा मिलें। हिंदुस्तान के इतिहास का पहला जौहर कहाँ हुआ? रावेर के किले में। तारीख थी 20 जून 712, और इसके बाद किले का पतन हो गया, जैसे कि होता है। किले के पतन के बाद क्या हुआ सुनिए। मोहम्मद ने दुर्ग छीन लिया, 3 दिन उसमें ठहरा। दुर्ग में 6,000 सैनिक थे, उन सबको तलवारों और तीरों से मार डाला। जब लड़ाई खत्म हो गई, उनने आत्मसमर्पण कर दिया। अब मारने की क्या जरूरत, हमारे ऐसा नहीं होता था। लड़ाई खत्म हो तब मार डाला। अन्य आश्रितों और सेवकों को पत्नियों और बच्चों सहित बंदी बना लिया। जब बंदियों की गणना की गई तो ज्ञात हुआ कि संख्या 30,000 थी। 30,000 बंदी मिले उनको। इनमें 30 लड़कियां सरदारों की थी, जो बड़े बड़े सरदार थे, माने प्रतिष्ठित होते, 30 लड़कियां उनकी थी, और एक दाहिर की भांजी थी जिसका नाम जैसिया था। उसको उनका क्या किया गया, इन 30,000 लोगों का। इनमें से क्या नियम था कि जो भी लूट का माल मिलता था उसमें ये स्त्री, बच्चे, औरतें सब शामिल होते हैं। उसका 5वां भाग खलीफा का होता था, 20%, और बाकी का सैनिकों में बांट दिया जाता। तो इस 30,000 का 5वां भाग खलीफा हज्जाज के पास भेज दिया गया। उसमें वो 30 लड़कियां भी थी। पर ये बात तो जब भी थी कि भाई जो अच्छा है वो सब उनके पास जाएगा, तो ये उनको भेज दी गई। अब जब ये स्त्रियां और ये लूट का माल जब तुम्हारे हज्जाज के पास पहुंचा, तो हज्जाज ने क्या किया सुनिए। जब दाहिर का सिर, स्त्रियां और संपत्ति हज्जाज के पास पहुंची, तो उसने ईश्वर को साष्टांग प्रणाम करके धन्यवाद दिया और उसकी प्रशंसा की। अल्लाह को दुआ कर, वाह तूने हमको जीत दिलाई। अब लोग कहते नहीं साहब ये लूट और इसमें इस्लाम का कोई हाथ नहीं, तो फिर अल्लाह को दुआ देने की क्या जरूरत भैया? अल्लाह को तो नाराज होना चाहिए इस सब से, नहीं, पर दुआ दी। अब उसने, पर ये खलीफा नहीं था, ये तो गवर्नर था। अंततः ये माल किसका था? खलीफा का। तो खलीफा को भेज दी गई। अब खलीफा ने क्या किया? खलीफा ने बगदाद, मतलब सॉरी दमस्कस, खलीफा ने क्या किया सुनिए।
तब हज्जाज ने दाहिर का सिर, छत्र, धन और बंदी खलीफा वलीद को भेज दिए। अब वलीद ने क्या किया सुनिए। जब उस समय के खलीफा ने उसका पत्र पढ़ा, मानो पत्र भी उसके साथ रवाना किया, सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रशंसा की, उसने सरदारों को कुछ लड़कियां उसने सरदारों की कुछ लड़कियां तो बेच दी। वो 30 लड़कियां थी सरदारों की, उनमें से कुछ तो बेच दी और कुछ बेदी। राजा दाहिर की बहन की पुत्री को देखकर वह मुग्ध हो गया और चकित होकर अपनी उंगलियां काटने लगा। ये चंदनामा में लिखा, मैं नहीं बोल रहा। अब्बास का पुत्र अब्दुल्ला उसको लेना चाहता था, परंतु खलीफा ने कहा, मेरे भतीजे, मुझे यह लड़की बहुत अच्छी लगती है और मैं इस पर इतना लट्टू हो गया हूं कि मैं ही इसे रखना चाहता हूं। तथापि तुम इसको ले जाओ और अपने बच्चों की मां बनाओ। इस अनुमति के अनुसार अब्दुल्ला उसे ले गया। औरतों को गुलाम बनाओ, खिंचोड़ते हुए बगदाद और दमिश्क ले जाओ और उनमें से कुछ को बाजार में बेच दो और कुछ को अपने दोस्तों को बांट दो। इस्लाम में औरत को बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। ये दावे आपको रोज सुनने को मिलते हैं। ये स्थान है इस्लाम में। कैद करो, खिंचोड़ते हुए ले जाओ और वहां जाके बेच दो, ये स्थान है उसमें। खैर, अब इसके बाद जो तुम्हारे इसने जब ये तुम्हारे ये लूट का माल भेजा था तो उसके साथ एक चिट्ठी भी लिखी थी। कौन ने? कासिम ने। तो कासिम की चिट्ठी के जवाब में तुम्हारे हज्जाज ने क्या लिखा सुनिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि जिन तरीकों का प्रयोग कर रहे हो वे शरीयत के अनुसार हैं, परंतु तुम छोटों और बड़ों का बराबर रक्षा का वचन देते हो, शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं करते। ईश्वर का कहना है, जरा ध्यान से सुनिए, ईश्वर का कहना है कि काफिरों को शरण मत दो, उनके कंठ काटो। ये तो राजस्थान में किया, वो बेचारा क्या दर्जी था उसका नाम, कंठ काट दिया उन्होंने। तो ये कोई आज का निर्देश नहीं है भैया, खलीफा हज्जाज कह रहा है, पहले दिन से इस्लामी हमलावरों को इंस्ट्रक्शन है। कुछ भी नया नहीं हो रहा, याद रखिए। तुमको बड़ी आसानी से प्राणदंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम लंबा हो जाए। माने तुम कुछ एक्चुअली यहां था क्या कि अब 50,000 की सेना आप लेके कहीं रवाना हो गए तो आपको बहुत सी मदद की जरूरत होती है। तो ये कुछ लोकल लोगों को, बेचारों को मारता नहीं था, तो उसको खलीफा ताना मार रहा कि तुम ये काम मत करो, उनको वो मत दो। खैर, अब इसके बाद जब ये रावेर के किले के बाद ये ब्राह्मणाबाद पे हमला किया। ब्राह्मणाबाद अरब का सबसे बड़ा शहर था और राजा दाहिर ज्यादातर ब्राह्मणाबाद में ही रहता था। तो अब ब्राह्मणाबाद पे हमले की नौबत आई तो रास्ते में 2 किले और पड़े, एक था बहरूर और दूसरा था धलीला। तो एक हफ्ते यानी 2 माह इनको जीतने में लग गए। ये छोटे छोटे किले थे, तो बहरूर और धलीला में 2 माह रोकना पड़ा इसको, तब वो जीत पाया इनको। आप एक हिंदू रेजिस्टेंस देखिए। आप एक दुनिया की सबसे बड़ी सेना एक छोटे मोटे किलों पे 2-2 महीने लेती थी। इतना स्टिफ और परसिस्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने पुटअप किया और फिर ये ब्राह्मणाबाद पहुंचा। यहाँ वो जो रावेर के किले में जो हो रहा था, जब देख लिया कि हार है, तो लोग ऐसा हमेशा करते हैं कि जब हार निश्चित देखती तो सबसे पहले राजा को बचाते हैं कि भाई तू जिंदा रहेगा तो तू फिर से राज रिकवरी कर सकता है, तेरे पीछे लोग खड़े हो सकते हैं। तो इसका ये दाहिर का लड़का था, जैसे ही दाहिर की डेथ की खबर हुई तो उससे कह दिया तुम ब्राह्मणाबाद चले जाओ, ब्राह्मणाबाद में अपना एक मजबूत किला है, तुम वहाँ से संघर्ष करना, अब रावेर का किला तो गिरने वाला है। तो ये वहाँ से निकल के ब्राह्मणाबाद पहुँच गया। तो अब जय सिंह ब्राह्मणाबाद में था, 6 महीने तक उसके किले को घेरे रहा है आदमी। आप कल्पना करो, 6 महीने के किले में ईरान का शहर दमिश्कस जीत लिया था इन्होंने, और एक ब्राह्मणाबाद, हिंदुस्तान का एक छोटा सा देश सिंध, और उसका एक किला ब्राह्मणाबाद, उसमें 6 महीने वो लगा। और इसने क्या किया कि जहां जो भी किले जीतते थे तो वहां कुछ ना कुछ सेना छोड़ देता था, तो वो सब जगह से सेना बुलवा ली। देवल में जो 4 हाथ छोड़े थे वो इधर आ जाओ, सीस्तान से बुलाओ, नेरून से बुलाओ, सब जगह से सब सेना खड़ा कर दी। 6 महीने बाद अब किला जब घेरा हुआ था तो उनकी हालत तो खराब होना ही थी, खाने पीने का ये वो। तो फिर इन्होंने वही काम किया, इससे कहा जय सिंह से तुम निकल जाओ। और जब किले में वो हो गया, वहाँ राजा दाहिर की एक रानी और थी,
उसका नाम था लाड़ी बाई, लाड़ी। तो लाड़ी रानी ने पहले तो जितनी संपत्ति थी सब सैनिकों में बांट दी, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सारी संपत्ति बांट दी। पर फिर भी जब नहीं रुकता देखा तो वो बेचारी जौहर की तैयारी करने लगी, और उसको उम्मीद थी कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पर अचानक जिस महल में वो थी, और वो समझ रहे थे कि नहीं महल के दरवाजे पर लड़ाई चल रही है, अभी थोड़ा सा टाइम रुकेगा, अचानक वो महल का दरवाजा गिर पड़ा भर भरा के, और अरब सैनिक उसमें घुस गए। तो वो जौहर नहीं कर पाई और पकड़ ली गई राजा की दाहिर की एक और पत्नी लाड़ी बाई। अब और अरब सैनिक घुस गए। अब ब्राह्मणाबाद में क्या हुआ वो सुनिए। सब सैनिकों का वध कर दिया गया, जितने सैनिक बचे थे सबको वध कर दिया। आश्रितों को बंदी बना लिया गया, उनकी पत्नी बच्चे सबको बंदी बना लिया गया। 30 वर्ष तक के लोग जो काम करने के योग्य थे दासता की श्रृंखला में जकड़ दिए गए, उन पर कीमतें लगा दी गई। अब वे दास हैं, उनकी कीमत है उनके ओहदे के और उनके समाज में जो स्थिति उसके हिसाब से। और जो बंदी बने उसमें से राजा का हिस्सा अलग कर दिया गया, उसको खुम्स बोलते हैं। तो खुम्स के बंदियों 20,000 थे, 20,000, यानी जो खलीफा को भेजा जाना था उनकी संख्या थी 20,000। तो आप सोचो कितने कुल बंदी थे, इसका 5 गुना, माने 1 लाख के करीब बंदी बनाए गए थे। और इन बंदियों में ये तुम्हारे ये लाड़ी भी थी, राजा की लाड़ी। देखिए उसके वो अब जैसे जैसे ये बंदी बनाते थे करते क्या थे वो औरतों के साथ, सुनिए। जब लूट का माल और बंदियों को कासिम के सामने लाया गया तो प्रत्येक बंदी के विषय में पूछताछ की गई। यह मालूम हुआ कि दाहिर की पत्नी और उसकी 2 पुत्रियां, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है, 2 पुत्रियां जो अन्य पत्नियों से पैदा हुई थी दुर्ग में थी। उनको चेहरों पर नकाब डाल दिए गए। अब तो हमारे उसमें आ गए, अब तो भाई नकाब डालना पड़ेगा, अब कोई हिंदुस्तान का काम नहीं है। उनको एक सेवक के सुपुर्द कर दिया गया और उनसे कहा गया कि उनको अलग अलग रखें। बंदियों का 5वां हिस्सा चुनकर पृथक कर दिया, चुनकर, माने वो खास खास लोग जो होते थे उनको चुन लेते थे। गणना करने पर विदित हुआ उनकी संख्या 20,000 है, से सब सैनिकों में बांट दिए गए। तो आप सोचिए कि 1 लाख लोग पकड़ा है, 20,000 खलीफा, 80,000 लोगों को वो अरब के जो सैनिक आए थे उनमें बांट दिया गया। अब इन लोगों की लाइफ सोचो, अभी कल तक वो रानी थी, अब वो अरबों की बंदी होगी और उस पर कीमत लगा दी गई। फिर इस रानी का क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, वो बड़ा दर्दनाक बातें हैं। अब ब्राह्मणाबाद के बाद उस वक्त भी सिंध की राजधानी पर आलौर थी। तो स्वाभाविक है अब आलौर फतेह के लिए रवाना हो गया। आलौर में इसका एक और पुत्र था, फूफा नाम था उसका, फूफी नाम था। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि राजा दाहिर मर चुका है। अब जब लड़ाई शुरू हुई तो जो परकोटे पर खड़े होकर सैनिक लड़ते थे, तो यार वो आप पढ़ो वो चचनामा में, तो वो इन अरबों के सैनिक से बोलते था, अरे तुम लोग मर जाओगे, हमारा राजा दाहिर जिंदा है और हिंदुस्तान गया और वहां से एक बहुत बड़ी सेना लेके आ रहा है और तुम कुचल के रख देगा वो। ये लोग बोलते थे, अरे भैया राजा दाहिर तो मर गया, अब तुम क्यों उसका नाम लेते हो। आखिर जब ये काफी दिन तक चलता रहा तो तुम्हारे बिन कासिम ने एक टेक्निक अपनाई। उसने वो रानी लाड़ी को बुलाया। रानी लाड़ी को क्या बुलाया, मैंने उसको लिया, इस रानी लाड़ी को इसी ने खरीद लिया था बिन कासिम ने, क्योंकि वो रानी थी, साधारण सैनिक नहीं ले सकता था। उससे कहा कि जाओ तुम किले के सामने, वो जो किले पे सैनिक करे उनसे कहो कि राजा दाहिर मर चुका है, वो तुमको जानते हैं, तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। पर देखो अब रानी लाड़ी जब वहां पहुंची तो वो किले के सैनिकों से क्या बोलती है। तब लाड़ी ने अपना मुंह खोला। अब तो पर्दा उठाना पड़ेगा, बेचारे हिंदुस्तानी उसमें से जो पर्दा डाल दिया तो उसमें कैसे पहचानेंगे हाँ ये लाड़ी ही है। तब लाड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा, मैं दाहिर की पत्नी लाड़ी हूं, हमारे राजा मारे जा चुके हैं और उनका सिर इराक भेज दिया गया है। राज की ध्वज छत्र भी खलीफा की राजधानी पहुंचा दिया गया। आप लोग अपने को नष्ट मत करो, कुरान कहता है कि अपने ही हाथों से अपना विनाश न करो। वह चीख चीख कर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों रोने लगी?
ये अलग विषय, कोई कुछ कारण बता सकता है, कोई कुछ कारण बता सकता है। मैं ये समझता हूँ शायद इसलिए रोने लगी कि कल तक ब्राह्मणावाद की लड़ाई में तो वो अपनी धन संपत्ति देकर अपने उन्हीं सैनिकों से कह रही थी कि इन अरबों का मुकाबला करो, और जिसको कहते हैं आयरनी ऑफ फेट, देखो कि अब वो कह रही है कि तुम मत लड़ो। और हो सकता है उसको इस बात का भी गम हो, कहाँ मैं रानी थी, अब कहाँ किसी की गुलाम बन गई, कुछ भी कारण हो सकता है। पर आलवर के किले के सैनिकों ने क्या जवाब दिया वो सुनिए आप झूठी हैं। उन्होंने फिर भी नहीं माना, आप झूठी हैं और इन चांडालों और गोमांस भक्षकों से मिल गई हैं। क्या बात, उन्होंने नहीं माना और उन्हीं जैसी हो गई हैं। ये रानी से वो बोल रहे हैं हमारा राजा जीवित है और शत्रुओं को धकेलने के लिए वो बलशाली सेना और लड़ाई के हाथी लेकर आ रहा है। सेना आपको इन अरबों के साथ रहकर आपने इन अरबों के साथ रहकर अपने को अपवित्र बना लिया है और इनकी सरकार को हमारे राजाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा समझती है। ये वहां के आलौर के किले के सैनिकों ने जवाब दिया रानी को, नहीं मानी उसने उसकी बात। फिर क्या हुआ कि जो फूफी था, जो राजा इसका लड़का, अब जब लाड़ी ये कह रही थी थोड़ा उसके मन में अब शंका पैदा हो गई। तो वहां पे एक जादूगरनी थी, उस जादूगरनी से वो पूछता उसने भाई सही बताओ कि राजा लाहिर जिंदा है मर गया? तो जादूगरनी का मैं कल बताऊंगी आपको। और दूसरे दिन आकर उसने कहा भाई मैं पूरी दुनिया घुमाई, सब जगह मैंने देख लिया और दाहिर कहीं नहीं, दाहिर मारा गया। तब फिर वो फूफी भी वो किला छोड़ के निकल गया और इस तरह से जालौर का भी पतन हो गया। जालौर या आलौर भी उसको बोलते हैं। अब आलौर के बाद इस तरह से सिंध की विजय पूरी हो गई। अब इसके बाद वैसे वो आगे बढ़ा और पंजाब के मुल्तान पे भी उसने हमला किया। और मुल्तान का पतन कैसे हुआ एक लाइन में मैं बताऊंगा। मुल्तान के किले की जो वाटर सप्लाई थी वो किसी गद्दार ने बता दी, इसने उस वाटर सप्लाई को काट दिया। तो अब फिर भूखे प्यासे आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते। खैर मुल्तान का पतन हो गया। फिर इसने क्या किया वो फिर देखने लायक। वहां एक मंदिर था, वो था मारतंड का मंदिर, सूर्य मंदिर, और उसमें अपार तुम्हारे सोना था। यानी आखिरी में जो गणना की गई तो 12,300 टन सोना मिला। आप सोचो क्या होता है। तो बिब्लिक कासिम ने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि इस मंदिर में इतना धन कहां से आया? तो लोगों ने उसको समझाया कि साहब बात दरअसल ये कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है हिंदुओं का। पूरे हिंदुस्तान से तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोना और कीमती चीजें, और ये सदियों से चला आ रहा, इसलिए इतना धन इकट्ठा हो गया। तो बिन कासिम ने सोचा यदि मैं इस मूर्ति को नष्ट कर दूंगा तो फिर ये जो आमदनी है ये बंद हो जाएगी। तो उसने मूर्ति को छोड़ दिया। पर क्या किया सुनिए। Therefore he thought it best to have the ideals where it was. तो मूर्ति को वहीं रहने दो यार जहां ये है। But he hung a piece of cow's flesh. पर उसने गोमांस का एक टुकड़ा on the neck by way of mockery. एक उस मूर्ति का मजाक उड़ाने के लिए उसने गोमांस का एक टुकड़ा माला बना के उससे गले में डाल दिया। फिर गोमांस, यानी वो जानता था, तब तक उसको पता लग गया था कि हिंदू लोग गोमांस का कोई काट नहीं, यदि कोई गोमांस खा ले तो फिर इस पाप का प्रायश्चित नहीं है, ऐसा करते इस तरह से। और ये घटना हुई 700, मामला 712 तक हो गया। अब क्या हुआ, इतने में वो खलीफा वहां बदल गया। उसकी जगह पे एक खलीफा इस्माइल या कोई इस्सा करके आ गया, जो कि हज्जाज का जानी दुश्मन था। उसने हज्जाज को भी वहां से हटाया और इसको भी गिरफ्तार करके बुलवाया। क्योंकि मैंने कहा जब ये खलीफा बदलते थे तो जो दुश्मन होते थे उनके साथ यही होता था। तो इस तुम्हारे बिन कासिम को यहाँ से वापस लौटना पड़ा, वहाँ उसको गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ पे इसको कहते हैं कहीं मेसोपोटामिया में कहीं जेल में बंद कर दिया और बेचारा वो जेल में रगड़ते रगड़ते मर गया वहाँ। ये इस आदमी का अंत हुआ। पर इसके साथ एक रोमांटिक कहानी भी जुड़ी हुई।
वो अच्छा हुआ, मुझे आश्चर्य है कि हमारे बॉलीवुड वालों ने क्यों आज तक इस पर फिल्म नहीं बनाई। हमारे बॉलीवुड जब ऐतिहासिक फिल्म ने, उनमें इतिहास बिल्कुल नहीं था, कोई एक इस टाइप की बातें रहती हैं जैसे मुगल आजम, कोई अनारकली नहीं थी ना, अनारकली से कोई झगड़ा था यार। अकबर के हरम में 300 औरतें होती थी, तो एक अनारकली और पड़ी रहती तो क्या दिक्कत थी। पर एक ऐसी किंवदंती पे बना दी, तो इस किंवदंती पे क्यों नहीं बनाई किसी ने। अब वो ये कहते हैं कि ब्राह्मणा बात किले से जो इसकी 2 लड़कियां मिली थी, उसमें एक उस लड़की का नाम था सूर्या देवी और परमाल देवी। तो वो जो खलीफा का 5% हिस्सा था, उसके साथ इनको खलीफा के पास भेज दिया। तो कहते हैं खलीफा वो 2 लड़कियों को देख कर तो बहुत मोहित हो गए। अब जब उसने अपने बिस्तर पर उनके लिए बुलाया, तो वो लड़कियों ने ये बोला कि हम अब आपके काबिल नहीं रह गए। तो उसने पूछा क्यों? बोले हमको पहले ही आपका वो कमांडर है जो बिन कासिम, वो भ्रष्ट कर चुका है। 3 दिन उसने हमको अपने पास रखा। खलीफा ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, ये रोमांटिक कहानी, उसने तुरंत हुक्म दिया कि बिन कासिम को बैल की चमड़ी में बंद करके लाओ मेरे सामने। तो खलीफा के हुक्म का पालन किया गया। एक बैल की चमड़ी में इसको बंद करके पेटी में रख के वो खलीफा के पास भेजा गया। अब जब दरबार में खलीफा पेटी खोली, जब तक वो बिन कासिम मर चुका था। तो वो दोनों लड़कियां वहां खड़ी थी। उन्होंने कहा खलीफा, इस बेचारे ने कुछ नहीं किया था, ये निर्दोष है। हमने तो ये इसलिए कहा था कि हमने ऐसा करके अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया, और तुम एक राजा के योग्य नहीं हो। क्यों? कि राजा को कभी भी अचानक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच विचार कर लेना चाहिए। तुमने कुछ नहीं सोचा हमारी बात पे और बस आदेश दे दिया। और बिन कासिम भी बच सकता था। तुमने ऑर्डर क्या दिया था कि एक बैल की खाल में भर के इसको भेजो। ये यहां से घोड़े पे आता और 2 घंटे पहले बैल की खाल में बंद होकर तुम्हारे सामने आ जाता, तो ये भी बच जाता। पर इसमें भी अकल नहीं थी। ये एक वो रोमांटिक कहानी है, पर ये रोमांटिक कहानी है, असली बात वही है जो मैंने आपको पहले बताई। तो इस तरह से सिंध की विजय पूरी हुई। और सार की आपने जो शुरू किया था कि आर वी रियली अनरेजिस्टिंग पीपल, नहीं, मैंने जैसा बताया 11 साल में जिन लोगों ने ईरान जीत लिया, उनको 75-76 साल लग गए सिर्फ सिंध जीतने। और जैसा मैंने बताया, सिंध की बॉर्डर पे कब्रिस्तान बना दिया गया अरबों का। तो इसके साथ मैं अपना ये आज की व्याख्यान समाप्त करता हूँ। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कल आप जरूर आइए, क्योंकि कल का तुम्हारी ये अफगानिस्तान आज जो है ये कैसे हिंदू बना, इस पे कैसे हो। और एक पहली जो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई 712 में बिन कासिम ने हमला किया और उसके बाद 1000 माने करीब 300 साल बाद फिर गजनबी ने हमला किया, तो 300 साल तक हमला क्यों नहीं किया? वो कहानी मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव जी। आपने अपने उद्बोधन में काफ़ी विस्तार पूर्वक उदाहरण और प्रमाण के साथ तथ्यों की प्रासंगिक व्याख्या की है। हालांकि आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समय हम समर्पित कर रहे हैं। हमारे जो श्रोता हैं, यदि उनके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो जो हमारी आज की थीम से जुड़ा हुआ हो, कोशिश ये कीजिएगा कि आपका जो प्रश्न है वो छोटा हो, सटीक हो और आज की थीम से जुड़ा हुआ हो, प्रासंगिक हो। तो यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने स्थान पर हाथ उठाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अतुल जी। यहाँ पे धर्म परिवर्तन भी हो गया, तो उसके अगल बगल जो भी हिंदू रियासतें थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उसको दोबारा कन्वर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? यार ये समस्या तो आज भी है। आज जो कभी कभी आप सुनने में मिलते हैं, उनको आप क्यों नहीं कर रहे कन्वर्ट? क्यों नहीं? खैर अब तो थोड़े बहुत हम समझदार हो गए हैं, पर हमारे यहाँ एक ये था कि भाई जो एक बार गया, तो अब मुसलमान भी कन्वर्ट करने में सबसे पहला काम क्या करते थे? गोमांस खिलाते थे। तो अपने ये था भाई जो गया तो गया, आप वो अपवित्र हो गया, आप बोलिए। ये हमारी कमजोरी थी, ये सीधी बात कमजोरी थी, हमारी मूर्खता थी। और उसका हमने बहुत वो किया। इसके 50 उदाहरण हैं। अभी लेटेस्ट एक देखो ये, तो एक अभी सबसे बड़ा कश्मीर में इतनी समस्या है, जब कश्मीर में रणवीर सिंह राजा थे, तो वहाँ के ये कश्मीर के मुसलमानों ने उनसे कहा साहब हम सब हिंदू थे, हम फिर से हिंदू बनना चाहते हैं। तो जब महाराजा रणवीर सिंह थे, उन्होंने उस जमाने में अपने महर्षि दयानंद जिंदा थे, तो उन्होंने महर्षि दयानंद को लिखा कि साहब बताओ ये
साथ सम्मत है कि नहीं? तो महर्षि दयानंद ने एक किताब लिखी रणवीर प्रकाश के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते। पर ये कश्मीर के पंडित जो आज रो रहे हैं, ये लोग जल झील में पांव डाल के बैठ गए कि हम आत्महत्या कर लेंगे और आप पे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यार तो अभी तक ये समस्या थी, तो उस जमाने की तो बातें अपन क्या, और नहीं, और ऐसे नहीं है, बहुत से लोग छोड़ के आ भी गए बाद में। अब चूंकि समय नहीं था, नहीं तो मैं बताता कि जब बिन कासिम लौट गया तो फिर क्या हुआ। हाल ये था कि पूरे अरब के लोग कन्वर्ट हो गए, तो सिर्फ 2 जगह बची थी जहाँ मुसलमानों का शासन था, एक मंसूरा और मुल्तान और मंसूरा, बस। तो लोग फिर से रिकन्वर्ट हो गए थे, और ऐसे संस्मरण है कि जब वो गए तो वहां से कोई मुसलमान नहीं था, तो ऐसी बात नहीं, रिकन्वर्ट हुए थे लोग, छोड़ दिया था उन्होंने। पर बात यह है कि अपन लोग कुछ एक अजीब सा अपना है हिंदू धर्म की, क्या कहो कमजोरी है जो भी, कि वो नहीं एक्सेप्ट करते थे। और जबकि हमारे सब विद्वान, अब इनसे बड़ा कौन आदमी हो सकता है, महर्षि दयानंद सरस्वती, वेदों का जनक, उनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, वो तुम्हारे रणवीर प्रकाश। तो यार ये अभी समझते तो आज भी, पर अभी कुछ कुछ कर रहे हैं। अरे एक बहुत अच्छी किताब इनकी है, छोटी सी किताब है, गोड बोले, क्या नाम है? श्रीरंग गोड बोले। हाँ, श्रीरंग गोड बोले की। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे कन्वर्ट और कितना क्या होते, उसमें कन्वर्सन के कुछ किस्से हैं। अपने यहाँ कन्वर्सन का कोई स्टैंडर्ड वो भी नहीं। अब उसमें आप पढ़ोगे तो किसी को गायत्री मंत्र पढ़ा दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को गंगा स्नान करा दिया और ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक जटिल समस्या है और ये आज तक है। और उस वक्त का मैंने बताया तुमको कि भाई कन्वर्ट हुए लोग, छोड़ के चले गए। यदि आप चाहो तो ये आपको मिल जाएगा। मैंने बताया पूरे अरब में सिर्फ 2 शहर बचे थे, बाकी सब लोग फिर से ही हो गए। सर सिर्फ एक बात कंफर्म करनी थी एक्चुअली, मैंने कहीं सुना था कि जो मतलब विजयनगर साम्राज्य के जो शुरुआत में उसकी नींव डाली गई थी, तो उनका भी धर्म परिवर्तन किया गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। उनको वापस अब हरिहर और बुक्का जो थे ना, हाँ बिल्कुल सही बात, वो सही बात। पर मैं जिसका जिक्र कर रहा था, ये 3 सुल्तानों ने मिलकर जब विजयनगर साम्राज्य पे हल्ला मल्ला किया, तो बैटल ऑफ टालीकोटा में क्या था, यहाँ से भी ऐसे ये परेशान लोग विजयनगर साम्राज्य में आते थे और मतलब वो इनको मदद करते थे, वो भी कुछ सेना में थे। तालीकोटा की लड़ाई में उन्होंने गद्दारी करी और विजयनगर साम्राज्य को हारना पड़ा। अपने हर चीज रिपीट हुई है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जब आप हिंदू बोलते हैं कि मतलब मैं हिंदू हूँ, तो आप मतलब ईस्ट वर्सेस वेस्ट रिलीजन की बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है, सैमुअल हंटिंगटन ने भी वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में बताया है। तो बेसिकली हिंदू का मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सनातनी हिंदू और उसके अलावा यार ये और ना बौद्ध का भी रेफरेंस है। यार ये मैं बताऊं, ये इतना जटिल प्रश्न है, बड़े बड़े लोग मतलब इसके जवाब देते रहते हैं, पर इस सब के में मुझे वो ही हिंदू कौन है यही है ना। तो इसका सबसे सही परिभाषा जो वास्तविकता के निकट है, वो सावरकर की परिभाषा सही है, जहाँ वो कहते हैं कि वो जिनका हिंदुस्तान, जिनकी पितृभूमि हो और पुण्यभूमि हो, वो हिंदू। तो आप यहाँ सुनिए, बौद्धों के भी वो है, जैनियों के भी वो है। अच्छा, पर मेरा कहना मतलब इस चीज़ पे इसको डिफाइन करना बहुत कठिन है, और साथ में ये है कि कुछ ना कुछ नुस्ख निकल आएंगे। पर इस परिभाषा से जैनी और बौद्धों को ऐतराज है, वो कहते नहीं साहब इस हिसाब से तो हम भी हिंदू हो गए। तो पहले कोई भेद नहीं था, वो मानते थे अपने आप को, पर बाद में अंग्रेजों ने ये सब चीज़ें शुरू कर दी और अब वो नहीं मानते। तो आप ठीक ये डेफिनेशन दोगे तो उनको ऐतराज होगा, तो कोई भी डेफिनेशन दोगे कुछ ना कुछ लोगों को ऐतराज होगा। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू रेफरेंस कोई भी दे तो सिर्फ हिंदू और बौद्ध जैन सबको इंक्लूड करके दे, क्योंकि सर वो भारत के। हाँ भाई, सच्ची बात है कि हिंदू शब्द जो है वो एक कॉमनवेल्थ जैसी चीज़ है जिसमें सभी पर उसकी जो एक अच्छा शब्द है मैं जिसका इस्तेमाल करता हूँ, इंडिया बॉर्न रिलीजन, भारत में जो पैदा धर्म हुए वो। पर वैसे हर चीज़ में एक परिभाषा की जरूरत पड़ती है, तो सावरकर की परिभाषा सबसे सेटिस्फैक्ट्री है। कई लोगों ने इसमें एक ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब यहाँ से जो लोग अमेरिका में बस गए हैं, अब उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो हिंदू हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी पितृभूमि तो वो है। तो उसमें कहा कि पूर्वजों की भूमि कहा गया, पितृभूमि माने पूर्वजों की भूमि। तो ठीक है, कोई अब बच्चे अमेरिका में पैदा हुए, वहाँ पढ़ के उनके बच्चे हो गए, पर उनकी पूर्वजों की भूमि तो यही है। तो पर ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, पर मेरे हिसाब से सावरकर की सबसे सेटिस्फैक्ट्री है। उसमें भी कई ऑब्जेक्शन है, पर ठीक है। सर अग्रेसिवनेस और मिलिटेंसी कितनी जरूरी है एक रिलीजन में? क्या? सर मिलिटेंसी और अग्रेसिवनेस कितना जरूरी है किसी भी रिलीजन में?
जैसे हम सब देखते हैं कि 1947 के बाद मिलिटेंसी जो है वो हिंदुइज्म के अंदर से, हिंदुत्व के अंदर से हटा दी गई, तो बहुत सोचे समझे तरीके से। तो अभी वो रिवाइवलाइजेशन हो रहा है रिलीजन का और हिंदुइज्म का, तो सर मिलिटेंसी का आप कैसे देखते हैं, मतलब आगे आगे चल के जरूरी है यार मिलिटेंसी बड़ा खतरनाक सा शब्द है। हाँ, क्या कि मिलिटेंसी तो अपन ये आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं मिलिटेंसी तो नहीं, हाँ वो एक अवेयरनेस उनमें होना चाहिए और उनमें अपनी रक्षा की भावना होना चाहिए। हाँ, पर ये जो मिलिटेंसी हिंदुओं के लिए बोलते हैं, ये तो उनके दुश्मन बोलते हैं उनको बदनाम करने के लिए, वो ताकि ये कहें कि साहब यदि इस्लामिक मिलिटेंसी है तो हिंदू मिलिटेंसी भी है। हिंदुओं में मिलिटेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पर सर धर्म को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी है, तो वो मैं आपको धर्म को बचाने के लिए कुछ हद तक आक्रामक होना या हाँ साहब, मेरे आक्रामक होने का मतलब है कि आप कहाँ गलत हो रहा है बराबर उसके अपनी पूरी ताकत से प्रतिकार करिए, ये नहीं कह रहे। पर मिलिटेंसी शब्द आप सब जगह देख रहे हैं ना, ये जो है ये इस्लामिक आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होती है, और चूंकि इस्लाम वो इन्हीं के बराबर ही हिंदुओं को भी रखना चाहते हैं, तो वो इनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। पर मेरा ये है कि आप एक कॉन्शियस हिंदू होना चाहिए आपको, माने आपको अपने बारे में मालूम होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कहाँ से हमारे लिए खतरा है, कहाँ से हमको बचाव करना है, उसके लिए आप तैयार रहो। उसके लिए बहुत ऐसा AK-47 उठाने की जरूरत नहीं है जैसा कि जो मिलिटेंट लोग उठाए हुए हैं। और ठीक है, यदि किसी को मिलिटेंट शब्द अच्छा लगता है तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं, और मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं कहते अवेयर हिंदू, जो अवेयर हो, वो जानता हो कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी हमारी चीज़ विरुद्ध हो रही है, हम उसको अभी से रोकें, ये काम करने वाला होना चाहिए। एक कॉन्शियसनेस है। एक हिंदू भी दो किस्म के होते हैं, मैं जन्म से हाँ हम हिंदू है ख़त्म बात, पर एक कॉन्शियस हिंदू है कि नहीं मैं हिंदू हूँ और मैं क्यों हूँ और इसको कहाँ से खतरा है, क्या ये सब सोचता हूँ। वो यार मैंने बता तो दिया कि कितना प्यार कर रिलीजन है। नहीं, बप्पा रावल वो एक, हाँ वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो कल वाला किस्सा है, सही कह रहे हो। पर ये क्या है मैं बताऊँ, मैंने आपको कई प्रकरण सुनाए, उनमें वो खुलेआम आपको काफिर बोलते हैं, वो खुलेआम वो क्या कर रहे हैं, काफिरों गर्दन काटो। तो प्यार का रिलीजन नहीं है। जो कुछ प्यार यदि कुछ है भी तो वो अपने उम्मा के लिए है। मैंने सब इंसान बराबर है, तो बराबर जैसे लोग, एक मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। मोहम्मद का जो आखिरी स्पीच है, फेयरवेल स्पीच जिसको कहते हैं, और हर बड़े बड़े लोग, यानी तुम्हारे फैजान मुस्तफ़ा जैसे लोग जो वाइस चांसलर हैं, वो भी उसी फेयरवेल स्पीच को कोट करते हैं कि काले और गोरों में कोई भेद नहीं, अरबी और इसमें कोई भेद नहीं। पर उसमें यह नहीं लिखा, और वो ये नहीं बोलते कि काफिरों और मुसलमानों में कोई भेद नहीं। फेयरवेल स्पीच आप सुन दो, बड़ी विश्वविख्यात स्पीच है, आप यदि उस पर डालोगे फेयरवेल स्पीच आप मोहम्मद, वो आप फटाक समझ जाएगी। उसमें देखो कहीं नहीं है कि काफिर उसमें कोई भेद नहीं है, काफिर उसमें भेद है। तो वो सब बातें हैं अपनी, उसके लिए वो बोलते हैं। बाकी अपने को मालूम, यही हिंदू अवेयरनेस है जो मैं कहता हूँ कि आप इस बात को अवेयर रहो कि ये सही नहीं है, हमको इस झांसे में नहीं आना, यही अवेयरनेस है। अब इसको मिलिटेंसी भी आप कह सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, और अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस हवा में नहीं आती, आप पढ़ो, इस्लाम के बारे में पढ़ो, इस बारे में सचेत रहो, इसलिए जानते रहो। अब आजकल तो काफ़ी सुविधा हो गई, टीवी पे बहुत कुछ आता है। जी, अंतिम सवाल जी। सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि आपने बताया था कि जब इन्वेट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तो मैंने मतलब जब हिस्ट्री पढ़ा वो चीज़ें हो जाता, तो वहाँ पे जानकारी मिली जब भारत में जो उस समय जो राजा रानी थे उनके तो विरोधी थे, उनके द्वारा भी उसका सपोर्ट किया गया था। उसमें जाट भी थे, मेड भी थे और बौद्ध भी थे। तो ये कहाँ तक सही, इसी बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने तो बताया बौद्ध थे वहाँ पे, और बौद्ध लोगों ने क्या किया वो बता तो दिया भैया कि हमारा धर्म, वो इनकी ऐसी मान्यता थी कि हम खून खराब कुछ नहीं करना। और मेरा अपना एक स्टडी है, ये मैं इस एंगल से मैंने इतिहास पर रिसर्च नहीं की कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म प्रीडोमिनेटिंग था वो जल्दी कन्वर्ट हुए, ऐसा मेरा मानना। क्यों? एक उदाहरण कि जैसे तुम्हारे ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में बहुत डोमिनेटिंग था बौद्ध धर्म, है ना, और ये तुम्हारे सम्राट अशोक और कनिष्क के टाइम से था, इसलिए बहुत जल्दी कन्वर्ट हुए। और इधर ये जो बांग्लादेश है, इधर भी बहुत ज़्यादा बौद्ध थे, तो बौद्ध लोग जल्दी कन्वर्ट हुए। अच्छा, उसके और भी कई कारण थे, पर ये यहाँ भी हुआ।
और बाकी यार तलवार के आगे तो क्या है यार, वो कह रहे भाई मानो नहीं तो मानो, तो विचार करना। सर एक और जो आपने बताया था कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया था वहाँ पे पहली बार जौहर का साक्ष्य मिला था, हाँ मतलब जौहर हुआ था, हाँ। जो प्रतियां थी, लेकिन इससे पहले भी नहीं क्या, क्योंकि नहीं देखो मैं बताऊं, एक आध जगह कहीं हुआ होगा पर उसका स्पष्ट जिक्र नहीं है, कहीं मैंने एक आध जगह और सुना है, पर वो कुछ इस आधार पर नहीं हुआ था जिन गोलमांस बच्चियों के हाथ से प्रधान ताला हमारे लिए हुआ एक हुआ एक आध, पर वैसा आप कहीं भी पढ़ो, समुद्रगुप्त जैसे हमारे सबसे बड़ा विजेता था, तो समुद्रगुप्त ने बहुत सी जगह हमले किए, कहीं आपने नहीं सुना कि कहीं हारने वालों की औरतों ने जोहर किया। या चलो यही ले लो, अशोक ने भी कलिंग पर हमला किया था, तो आपने कहीं सुना कलिंग की औरतों ने जोहर, कहीं नहीं सुना। उसका एक कारण था, हमारे यहाँ युद्ध की एक नियम कायदे थे और उन नियमों के थोड़ा बहुत तो तोड़ते थे, पर उनका होता था कि भाई ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे, जो नॉन कॉम्बैटिंग फोर्सेज हैं उनसे कुछ नहीं करेंगे, तो उनको कोई भय नहीं रहता था। इनको भय क्या था कि आप यदि पकड़ा गए तो आप लूट का माल बन जाओगे और आपको उन सैनिकों को बांट दिया जाएगा। जरा आप उनके बारे में सोचिए कि मान लो ब्राह्मणावाद है, कल तक वो औरतें जो आसान से अपने घरों में रह रही हैं, अब वो अरब सैनिकों के बन गए और उसी शहर में क्या बीत रही होगी उनको, तो इस डर से वो मर जाना उचित समझते। बाकी अपने यहाँ जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें इस बात का खतरा नहीं रहता था कि आपको बेच दिया जाएगा, इस किस्म की इज्जत भी खतरा नहीं रहता। ठीक है हम अपने घर में रहेंगे, ठीक है हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, गरीबी गुजर कर लेंगे, आज रही इसने कल गरीब हो जाएंगे, पर वो बेचना और ये सब नहीं होता था, इसलिए कोई जौहर की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर एक आध कहीं घटना हो तो हो, बाकी ऐसे लार्ज स्केल पर कहीं मेरे को नहीं। बाकी फिर मुसलमानों के आने बाद फिर जौहर धड़ा धड़ा सुनाने लगते हैं आपको, तो ये एक मेरे को पढ़ने में ये पहले घटना आई थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हो सकता है कहीं और भी हो। अगला सवाल ले लेते हैं, अंतिम सवाल, समय सीमा है। नहीं पूछना तो यार। जी जी हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ थोड़ा बहुत पानी रख दो यहाँ, जी पानी। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो जिसको जिसको, और इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई नो बंधन, नो होल्ड बार जिसको कहते हैं ना, पूछो, नो प्रॉब्लम। ये कि यदि हम भारत में आक्रमणों की बात करें तो पहला आक्रमण लगभग 600 BC में हुआ था, मतलब इस्लामिक इन्वेजन के पूरे 1000 साल पहले पर्शिया से। पर उस समय मौर्यंस, उसके बाद पोस्ट मौर्यंस की कुछ डायनास्टी सातवाहना, फिर गुप्त, इन्होंने रेगुलर ये जो आक्रमण थे इनका प्रतिरोध किया और वो लगातार इसमें सफल रहे। इसका जो हिस्टोरियंस के द्वारा कॉज माना जाता वो है कि आर्यवर्त कॉन्शियसनेस थी भारत में इस समय पे, उस कॉन्शियसनेस का जो लॉस हुआ वो मेन रीज़न माना जाता है भारत में इस्लाम के सक्सेस होने का। तो आज आपको क्या लगता है कितनी नीड है हम उस कॉन्शियसनेस को दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि जब हिंदुइज्म जो हमारा धर्म है या सनातन धर्म, उसका रिवाइवल हो रहा है, तो आर्यवर्त कॉन्शियसनेस उसमें कितनी ज़रूरी है? भाई देखो मैं तो खुद ये मानता हूँ हाँ कि हम लोग रजिस्टिंग पीपल थे, हम आसानी से हथियार डालने वाले लोग नहीं थे, पर मैंने इस पीरियड को इसलिए चुना कि इसमें काफ़ी सबूत थे। मान लो कि हूणों का आक्रमण हुआ, तब हूणों ने यदि किसी को चिट्ठी लिखी वो उपलब्ध नहीं है यार, या इनने क्या जवाब दिया, ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, इसमें ये सब सबूत थे, इसलिए इस पर एक अच्छा वो बन सकता था। इसलिए बाकी मैं तो खुद मानता हूँ कि हम लोग रजिस्ट करते थे और हमने उन लोगों को भी रजिस्ट किया। अरे शक लोग आए तो ये विक्रमादित्य ने उनको भी खदेड़ा ना, और उसकी एक उपाधि है सकारी, शकों को पराजित करने वाला, तो हम खदेड़ते रहे। पर ये तो अंग्रेजों ने गलत धारणा फैलाई थी, उसी का तो मैं खंडन कर रहा था, नहीं ऐसी नहीं बात है, और उसके लिए मैंने ये पीरियड चुना क्योंकि इसके अच्छे वो उपलब्ध थे। अब आर्यावर्त कॉन्शियसनेस, अब कौन सी ये आर्यावर्त है, अब ये सब तो ठीक है, अब अपन इंडिया नहीं, यही कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अब आर्यावर्त का बहुत सा इलाका तो निकल गया यार, जो तुम्हारे जहाँ तुम्हारे वेदों का निर्माण हुआ था सप्त सिंधु, वो अब तुम्हारे पास नहीं, तो अब वो आर्यावर्त वगैरह छोड़ो वो निकल गया तुम्हारे हाथ से। धन्यवाद श्रीवास्तव जी।